हेलो। हेलो। कैसे हो आप सब लोग? क्या हाल चाल है? क्या ऑडियो वीडियो प्रॉपर है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नहीं भेज सकते? एकदम रेडी हो? या राधे राधे? भाई मधुपुर में बारिश से हाल बेहाल है। आज तो जयपुर में नहीं है एटलीस्ट। जय श्री कृष्णा। बढ़िया चल रही है आपकी तैयारी? कौशल आवश्यकता नहीं है, अभी जितने बैच चल रहे हैं उन्हीं की क्लास लेनी, एक साथ बर्डन नहीं आना चाहिए। अंकित यूट्यूब पे ही होगा। सुबह उठते ही है ना ये, और बातें मत पूछा करो। ये बताओ तुम तो मुझे कि पॉलिटी में इंटरेस्ट कितना आया तुम्हारा? पॉलिटी में इंटरेस्ट कितना आया है तुम लोगों का? ये बताओ मुझे तो। आवाज़ तो मैं बढ़ा दूंगा। आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं हो। तीन चार रैंडम क्वेश्चन पूछ लो, वो भी पूछ लूंगा। अगर पॉलिटी में तुम्हें मज़ा आ रहा है तो तुम्हारे मज़े को दुगुना कर दूं मैं। तो देखो फिर तुम्हारे मज़े को दुगुना करता हूँ मैं। पॉलिटी के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी है जो इस बैच पे इम्प्लीमेंट होगी। हम्म। वो क्या है? जनरली जब हम राजस्थान पॉलिटी पढ़ते हैं, जनरली जब हम लोग राजस्थान पॉलिटी पढ़ते हैं तो हम लोगों के साथ एक भारी दिक्कत होती है कि हमारी जो रुचि है या हमारी जो मोटिवेशन है वो केवल और केवल आर्टिकल 152 से लेकर 213 तक बनी रहती है कि गुरुजी पढ़ा दो, पढ़ा दो, पढ़ा दो, ये पढ़ा दो और वो पढ़ा दो। इतनी जो है वो बनी रहती है। हम इस पर पूरा ध्यान देते हैं। मतलब इसमें क्या क्या आता है? गवर्नर आता है इसमें, सीएम आता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आती है, और आपकी जो है वो विधान मंडल आता है। जायज बात है। इतना ही बता दिया ना। धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से ही आता है, और धन विधेयक पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। और जो है वो धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। समझता जी? 1 तारीख तक नहीं मिल सकती, 1 तारीख बाद में मिल जाएगी। इतना ही। जनरली आप लोगों की भी रुचि जो है वो दोस्तों यहीं तक ही रहती है, क्योंकि इस मामले में ही लगभग जो है वो 20 से 25 दिन लग जाते हैं। 20 से 25 दिन लग जाते हैं। 20 से 25 दिन लग जाते हैं। इस पूरे चक्कर में बच्चे का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। वो आगे वाले टॉपिक्स को वैल्यू नहीं देता है। और जिसमें आगे 3 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, और वो 3 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन से हैं भाई? एक आपका न्यायपालिका है, और उसके साथ जो है वो आयोग है, और एक फिर दोस्तों आप लोगों के यहाँ पर जो है वो जिला और राज्य प्रशासन है। राज्य प्रशासन है। और एक इसके बाद में जो है वो पंचायती राज है, नगर निकाय, और दोस्तों आपके जो है वो विधिक अधिकार। ये 3 पोर्शन इसके बाद हैं। विधिक अधिकार, ये 3 पोर्शन फिर भी बच जाते हैं, और हम ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग जो है वो ध्यान नहीं देते हैं। तो अब हम लोग ध्यान देंगे। और वो कैसे ध्यान देंगे?
क्योंकि अब मैं तुम लोगों के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी से जो है वो राजस्थान पॉलिटी करवाऊंगा। तुम्हें ध्यान देना ही पड़ेगा, तुम्हें पॉलिटी को मजबूत करना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। और वो अलग रणनीति क्या होगी भाई? वो अलग रणनीति ये होगी कि जो है वो जैसे ही तुम्हारा गवर्नर कंप्लीट होगा, जैसे ही तुम्हारा राज्यपाल कंप्लीट होगा, और राज्यपाल कंप्लीट होने के बाद में एक क्लास लगेगी और वो जिला प्रशासन की होगी, ताकि इंटरेस्ट बना रहे, ताकि इंटरेस्ट बना रहे, ताकि इंटरेस्ट बना रहे। जिला और राज्य प्रशासन की एक क्लास होगी और मौज में राज की, ताकि राज्यपाल तो इधर चल ही रहा है, इधर वाले पोर्शन को साथ में करना पड़ेगा। क्योंकि मैं बहुत बार देख चुका हूं, सब जो है वो आर्टिकल 213 तक पढ़ते हैं और उसके बाद में इन टॉपिकों को जल्दी पढ़ा दो, जल्दी पढ़ा दो, जल्दी पढ़ा दो, जल्दी पढ़ा दो, चक्कर में खराब हो जाता है। और ये टॉपिक जाके मेंस में बहुत बड़ी दिक्कत देते हैं, क्योंकि ये पब्लिक एड में जुड़ जाते हैं, फिर मेंस कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन में तुम लोगों को जो है वो कवर करवाऊंगा। और उसके बाद में तुम लोगों को जो है वो जैसे ही मैं सीएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और महाधिवक्ता पढ़ाऊंगा, और ये जैसे ही कंप्लीट होंगे तो मैं तुम लोगों को जो है वो हाथों हाथ जो है वो सारे आयोग करवा दूंगा। सारे जो है वो क्या करवा दूंगा? आयोग करवा दूंगा। सारे सारे क्या करवा दूंगा? आयोग करवा दूंगा। ये दो टॉपिक मैं इंक्लूड कर रहा हूं राजस्थान पॉलिटी के रिदम में, राजस्थान पॉलिटी के रिदम में। बताओ ये सही रणनीति है? हाँ, ताकि कॉन्फिडेंस भी आ जाए और हम जो है जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उन पे थोड़ा ध्यान दे सके, उन पे थोड़ा ध्यान दे सके। बेस्ट है क्या? पक्की बात है? तो आज करें राज्यपाल कंप्लीट। हाँ, फिर बाद में, इसके बाद में बीच में नहीं लाएंगे, फिर बाद में बीच में नहीं लाएंगे। फिर दोस्तों आपका हाथों हाथ जो है वो विधानमंडल चालू करेंगे और फिर 5-7 दिन ये विधानमंडल ही चलेगा, इसके बीच में नहीं लाएंगे, ये पूरे रिदम से चलेगा। इसके जस्ट बाद में आपका जो है वो हाई कोर्ट कर लेंगे। हाई कोर्ट के बाद में दोस्तों आपके पंचायती राज और नगर निकाय और सब सिलेबस कंप्लीट। सिलेबस कंप्लीट कितने दिन में पूरी होगी? 1 महीना तो लगेगा, लेकिन इन इन दोनों की लंबी लंबी क्लास लेंगे, 2 दिन इसमें और 2 दिन इसमें, 2 दिन इसमें और 2 दिन इसमें। तैयार हो? मेंस में लिख सकते हैं, वैसे ही पढ़ेंगे। आज हम जो है वो सबसे अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, और दोस्तों जो है वो कौन सा टॉपिक है? हाँ, और वो दोस्तों जो है वो कौन सा टॉपिक है? और वो टॉपिक है दोस्तों आपका राज्यपाल का क्रम। कौन कौन है जो 45 के 45 याद कर लेगा? कि कॉन्फिडेंस है कि गुरुजी कर लेंगे, अगर आप करवाओगे तो। आप करवाओगे तो कर लेंगे। जब कंपैरिजन पढ़ लिया, जब इतने आयोग पढ़ लिए, तो आप करवाओगे तो कर लेंगे, कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस है भाई, बताओ कर लोगे? हाँ, पढ़ लोगे? तो पढ़ लोगे तो करें स्टार्ट, फिर रिवीजन करवा के टॉपिक जो है वो आप लोगों का जो है वो कंप्लीट करवा देंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान के जो है वो राज्यपाल से पहले राजस्थान जो है वो मूल संविधान में किस में आता था? राजस्थान दोस्तों याद रखें मूल संविधान में श्रेणी बी में आता था। राजस्थान मूल संविधान में किस में आता था? श्रेणी बी में आता था। राजस्थान मूल संविधान में श्रेणी बी में आता था। और श्रेणी बी के अंदर जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे राज प्रमुख की व्यवस्था थी। किसकी व्यवस्था थी? राज प्रमुख की व्यवस्था थी। तो राजस्थान के प्रथम एवं एकमात्र राज प्रमुख सवाई मानसिंह सेकंड थे। क्या तो सवाई मानसिंह सेकंड थे, जो कि आपके यहाँ पर, जो कि आपके यहाँ पर जो है अगर आप लोग याद करेंगे तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर कब से कब? 30 मार्च से लेकर 31 अक्टूबर तक जो है वो दोस्तों आपके यहाँ 1956 तक ये रहे। तो राजस्थान को आज़ादी के बाद कौन सी कैटेगरी में जनरली रखा गया था?
बी और सी की कैटेगरी में रखा गया था। और अगर हम बी कैटेगरी की बात करें तो हमारे यहाँ राज प्रमुख का पद था, अजमेर का अपना चीफ कमिश्नरेट अलग, अजमेर की चीफ कमिश्नरेट भी यही थे। तो आज़ादी के बाद राज्यों को 4 भागों में बांटा गया, और जैसो दोस्तों आप लोगों को जो है वो पता ही है। और उसके बाद में दोस्तों जो है तो ये याद रखें, 30 मार्च 1949 से लेकर 31 अक्टूबर 1956, 31 अक्टूबर 1956 जो कि हमारे प्रथम एवं एकमात्र राज प्रमुख थे। याद रह जाएगा तुम लोगों को, पक्की बात है, श्योर। उसके बाद में मैंने तुम लोगों को बताया था कि 7वां संविधान संशोधन होता है, और 7वां संविधान संशोधन के तहत हम ये जो राज्यों की श्रेणी थी ए बी सी और डी, इनको हमने ख़त्म कर दिया। और इनको हमने ख़त्म करने के बाद में जो है हमने कहा या तो जो है वो राज्य होंगे, या तो जो है वो दोस्तों स्टेट होगा, या फिर यूनियन टेरिटरी होगा, या तो स्टेट होगा या फिर यूनियन टेरिटरी होगा। तो इसके कहने पे दोस्तों 4 श्रेणियों को समाप्त किया गया, और या तो राज्य रहेंगे या संघ शासित प्रदेश रहेंगे। इस आधार पर राज्य पुनर्गठन एक्ट आया। आर्टिकल 153 के तहत राज प्रमुख के स्थान पर हमारे यहाँ राज्यपाल का पद सर्जित हुआ। और दोस्तों ये आपका लागू कब होता है? 1 नवंबर 1956 को लागू होता है। 4 श्रेणियां समाप्त करके दोस्तों आपके यहाँ पे ये पद सर्जित होता है। इसको समझ लेना ढंग से। मैं फिर बता देता हूँ, आपके मूल संविधान में क्या था कि तुम भागादौड़ी में रहते हो, राज्यपाल पढ़ा दो, राज्यपाल के क्रम याद, हाँ सुबह ABCD, सुबह सुबह चलो, ठीक है। तो क्या याद रखना है तुम लोगों को कि मूल संविधान के अंदर, किसके अंदर दोस्तों? आपके मूल संविधान के अंदर पहले हम लोगों ने राज्यों को जो है वो A श्रेणी में, B श्रेणी में, C श्रेणी में और D श्रेणी में रखा था। A श्रेणी के अंदर ब्रिटिश भारत के प्रांत थे। क्या थे? ब्रिटिश भारत के प्रांत थे, ब्रिटिश भारत के प्रांत थे। और ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे वहाँ पे गवर्नर का पद हुआ करता था। वहाँ क्या होता था? गवर्नर का पद हुआ करता था। और जो श्रेणी बी थी उसके अंदर दोस्तों आप लोग याद रखें, आपके यहाँ पे बड़ी रियासतें होती थी। क्या होती थी? बड़ी रियासतें होती थी। और बड़ी रियासतें जो थी उनमें राजस्थान भी आता था। वहाँ राज प्रमुख का पद बनाया था। क्या बनाया था? राज प्रमुख का पद बनाया था। फिर दोस्तों आपका सी जो है उसमें चीफ कमिश्नरेट रखे हम लोगों ने। और चीफ कमिश्नरेट क्या होते थे दोस्तों? आप लोग याद रख लेना, आपके यहाँ पर चीफ कमिश्नरेट जो क्षेत्र थे जैसे अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, हाँ दिल्ली, ये दोस्तों आपके थे। और फिर डी के अंदर अन्य अर्जित राज्य थे। क्या थे? अन्य अर्जित राज्य थे, जिसमें अपने अंडमान निकोबार को और इनको रखते हैं, इनको अंडमान निकोबार और इनको रखते हैं। अब दोस्तों आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि 7वां संविधान संशोधन, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और फजल अली आयोग की सिफारिश, फजल अली आयोग की सिफारिश पर, फजल अली आयोग की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन एक्ट आता है। और राज्य पुनर्गठन एक्ट के तहत कहा जाता है कि ये ABCD सब खत्म करो, या तो राज्य होगा, या तो राज्य रहेगा, या यूनियन टेरिटरी रहेगा। ये किसको समझ में आया? हाँ, ABCD, ABCD को नहीं, राज्यपाल चल रहे हैं। हाँ, ABCD अनपढ़ बहुत साल हो गया। ये किसको समझ में आया? प्रॉपर है। अब RPSC ने आपको एक जो है वो पेपर में परेशान किया। RPSC ने जो है वो आपको एक पेपर में परेशान किया। क्या परेशान किया उन्होंने? कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को जो 7वें संविधान संशोधन के तहत राज प्रमुख का जो है वो दोस्तों जो है पद समाप्त होता है। और राज प्रमुख का पद समाप्त होता है तो फिर आपके यहाँ कौन आते हैं? गवर्नर आते हैं। और आपके गवर्नर कौन आते हैं? गुरुमुख निहाल सिंह। कौन आते हैं दोस्तों? आपके सरदार गुरुमुख निहाल सिंह आते हैं, जो कि 1 नवंबर 1956 से आपका काम संभालते हैं। 1 नवंबर 1956 से आपका काम संभालते हैं। जायज बात है, 1 नवंबर 1956 से काम राजभवन की साइट भी कहती है कि दोस्तों जो है ये 1 नवंबर 1956 को जो है वो आके पद
ग्रहण करते हैं। जायज बात है। ये पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, तो दिल्ली वालों की साइट भी कहती है कि ये पहले जो है वो वहां मुख्यमंत्री थे, फिर यहाँ आए, तो 1 नवंबर 1956 को है। आरपीएससी को तो राम जाने कहाँ से मिला। इनका जो अपॉइंटमेंट लेटर निकला था वो दोस्तों 25 अक्टूबर को निकल गया था। तो आरपीएससी ने जो है वो राज्यपाल नियुक्त कब किया गया वो डेट पूछ पूछ के बिना मतलब कंफ्यूज कर दिया कि इन्हें नियुक्त 25 अक्टूबर को किया। नियुक्त कब किया? 25 अक्टूबर को किया। और इन्होंने आके जो है वो दोस्तों शपथ लेके कार्यभार कब से चालू किया? का 1 नवंबर से। अब राम जाने ऐसे किसी को कोई परेशान करना हो भोले टाबरों को तो चाहे कितना ही कर दो, ये कोई मतलब है क्या? हाँ, ये कोई मतलब है क्या है कि आपको अपॉइंट कब किया? तो आपका अपॉइंटमेंट लेटर 25 अक्टूबर 1956 को आ गया था और आप जाके कार्यभार कब ग्रहण करते हैं? 1 नवंबर 1956 को करते हैं। अब इन्होंने बिना मतलब ये प्रश्न बना रखा, क्योंकि आज भी आप जाके, और इसको डिलीट भी नहीं किया इन्होंने इसको डिलीट भी नहीं किया, ठीक है। और उसके अंदर स्टेटमेंट में था कि राज्यपाल की जो है वो उनको नियुक्त कब किया गया? तो दोस्तों आपके जो 25 अक्टूबर। तो अब भाई मेरा तो यही कहना है इस चीज़ के आप कंफ्यूजन में मत जाए। उन्होंने एक बार कंफ्यूज करके आपको पूछना था और पूछ लिया, क्योंकि राजभवन की साइट में जाके आप जब डेट देखेंगे तो 30 मार्च से 31 अक्टूबर तो इनको दिखाते हैं, और 1 नवंबर, हाँ 1 नवंबर है दोस्तों जो है वो आपके यहाँ 1 नवंबर से लेकर 15 अप्रैल इनको दिखाते हैं। तो बेसिक सी बात है कि इनका अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो 25 अक्टूबर को आ जाता है, और ये आके कार्य ग्रहण कब करते हैं? 1 नवंबर को करते हैं। तो दोस्तों इनका कार्यकाल चालू होता है 1 नवंबर से। कार्यकाल चालू होता है 1 नवंबर से। और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। ये क्या रहे हुए हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। तो पहला किस किस को क्लियर? हाँ भाई, पहले किस किस को क्लियर? दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। हाँ क्लियर है क्या? फिर चलो आगे। अब एक प्रश्न और आ सकता है कि दिल्ली के सीएम कौन कौन रहे हुए हैं? तो दोस्तों दिल्ली के 2 सीएम हैं जो राजस्थान के राज्यपाल रहे हुए हैं। पहले हैं दोस्तों आपके गुरुमुख निहाल सिंह, और एक आगे आएंगे मदन लाल खुराना। एक आगे आएंगे मदन लाल खुराना। आगे क्या आएंगे? मदन लाल खुराना। आगे क्या आएंगे? मदन लाल खुराना। पर आगे आएंगे तब याद करवा दूंगा, आप तो बस इतना याद रख लो। दिल्ली के कौन से सीएम हैं जो भविष्य में राजस्थान के राज्यपाल बनते हैं? वो कौन से हैं भाई? एक तो गुरुमुख निहाल सिंह और एक मदन लाल खुराना। क्योंकि जब वो इस लेवल पे जा सकता है कि 25 अक्टूबर पर चला गया, तो क्या वो ऐसे नहीं पूछ सकता कि सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले, सबसे ज़्यादा कार्यकाल वाले राज्यपाल बनने से पहले कौन सी जगह जो है वो सीएम रहे हुए थे? दोनों नहीं आएंगे। 25 अक्टूबर नियुक्ति, कार्यकाल स्टार्ट 1 नवंबर। रामचंद्र क्लियर? हाँ, नहीं पूछ सकता क्या? तुम बताओ। वो पूछ सकता है। राज्यपाल के क्रम में वो आपको किसी भी जो है वो दो, सबकी डेट याद रखनी है ना? डेट याद नहीं रखनी, सबकी डेट याद नहीं रखनी। पूछ सकता है क्या वो कि कहाँ के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं? तो वो किसी भी स्तर पर जा सकता है। स्टेट पॉलिटी में, स्टेट पॉलिटी में आपके जो है वो माननीय बोर्ड किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। स्टेट पॉलिटी में किसी भी स्तर पर, मतलब किसी भी स्तर पर, ठीक है। तो आप भी तैयार रहें। अब अगले आते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले भी यही है और सबसे ज़्यादा कार्यकाल भी इनका ही रहा। सबसे ज़्यादा कार्यकाल भी इनका ही रहा दोस्तों, जो है सर्वाधिक कार्यकाल भी इनका ही रहा। हाँ, अब अपन बात करते हैं, और बात करते हैं संपूर्णानंद सिंह की। दोस्तों याद रखें, राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय यही जो है वो आपके जो है वो गवर्नर थे। ये उत्तर प्रदेश के पहले सीएम भी रहे हुए हैं। भारत चीन युद्ध के समय भी दोस्तों जो है यही आपके जो है वो गवर्नर थे। अब ये क्यों याद, ईयर याद तो रखना पड़ेगा। आप सीक्वेंस याद रखें। पूनम जी ईयर के भी झंझट में ज़्यादा नहीं आए, और मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि क्या क्या याद रखना है। लास्ट में आपको अपने आप बता दूंगा कि दोस्तों जो है वो, हाँ, क्या क्या याद रखना है। योगेश जी कह रहे हैं कि आरएस मेंस दिया है अब वाला, और अब लग रहा है कि शायद अर्जुन बैच ज्वाइन कर लिया होता। कोई बात नहीं, अब ये आप लोग खुश नसीब हो कि आपने एक मेंस दिया और उसके जस्ट बाद में अगली वैकेंसी आ गई। तो इस बार आप आगे हो ना, तो कोई कमी नहीं रहेगी, बस आप तो सुधार करो।
तो संपूर्णानंद जी के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय गवर्नर कौन थे आपके? संपूर्णानंद जी थे। कौन थे दोस्तों आपके? कौन थे? संपूर्णानंद जी थे। प्रथम राष्ट्रपति शासन के टाइम जो है वो दोस्तों आपके यहाँ गवर्नर कौन थे? संपूर्णानंद जी थे। ये आप लोग जो पक्का याद रख लेना, पक्का याद रख लोगे ना? श्योर है? हाँ चलो बहुत बढ़िया, फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो संपूर्णानंद जी को जो है वो आप जरूर याद रख लेना कि आपके जो प्रथम, अब क्यों लगा था राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन? आपके यहाँ राष्ट्रपति शासन एक तो 1967 में लगा हुआ है, एक 1977 में लगा हुआ है, एक 1980 में लगा हुआ है, और एक दोस्तों 1993 में लगा हुआ है। हाँ, तो आपके ये क्यों लगा था राष्ट्रपति शासन? हाँ, और क्यों लगा था बताओ? कि आपके मोहनलाल सुखाड़िया जी को बहुमत नहीं मिला था, और जब बहुमत नहीं मिला तो वो दोस्तों जो है वो ऐसे व्यक्ति थे कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर, हाँ 92-93 में नैतिकता के आधार पर जो है उन्होंने जो है कहा कि मैं सरकार नहीं बनाऊंगा, मैं सरकार नहीं बनाऊंगा। मतलब केंद्र में आपके कांग्रेस की गवर्नमेंट, राज्य में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने जा रही है, केवल 3 सीट और चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे को अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, मेरे 3 सीट कम पड़ी, तो मेरे को नैतिकता ये कहती है कि मैं तो जो है वो नहीं बनाऊंगा। इससे इंदिरा जी नाराज हो गए इस बात से। ये कोई बात होती है? सरकार चली जाएगी राज्य के अंदर, लोगों के पास 30 नहीं होते तो बाहर से 30 ले आते हैं, आप 3 मैनेज नहीं कर पा रहे। तो फिर संपूर्णानंद जी ने कहा कि पहला राष्ट्रपति शासन लगा दो, उसके बाद में कुछ विधायकों को जो है वो कांग्रेस के अंदर जो है समर्थन देते हैं, फिर सरकार बनती है, और सरकार बनने के बाद क्या क्या होता है हम ये सीएम और विधानसभा में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सीएम और विधानसभा में पढ़ेंगे, ठीक है। अब सरदार हुकुम सिंह जी, हुकुम सिंह जी का हुक्म चलता था, क्योंकि हुकुम सिंह जी राजस्थान के 2 बार राज्यपाल रहे, राजस्थान के 2 बार राज्यपाल रहे। हुकुम सिंह जी लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं दोस्तों, हुकुम सिंह जी लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, संविधान सभा के सदस्य भी रहे हुए हैं, अंतरिम संसद के सदस्य भी रहे हुए हैं। मतलब कैलिबर तो खूब था, भारी आदमी है भाई हुकुम सिंह जी, बेसिक नाम से पता चल रहा है। सरदार हुकुम सिंह जी राजस्थान के 2 बार गवर्नर रहते हैं, लेकिन इससे पहले लोकसभा के अध्यक्ष रहे हुए हैं, संविधान सभा के दोस्तों मेंबर रहे हुए हैं, अंतरिम सदस्य संसद के मेंबर रहे हुए हैं। तो दोस्तों ये जो है वो पहले रहते हैं 1967 से 70, और दूसरा कार्यकाल होता है इनका 1970 से 72, 5 साल तो निकालते हैं। लेकिन इनको आपके यहाँ पे प्रश्न बनाना था, और वो प्रश्न वो क्या बना के चले गए ये कि राजस्थान में ऐसे राज्यपाल कौन हैं जो दोस्तों जो है वो क्या रहे, 2 बार राज्यपाल रहे। तो वो दोस्तों जो हुकुम सिंह जी का हुक्म चला 2 बार, सरदार हुकुम सिंह जी। क्या दोस्तों आपके यहाँ पे? सरकार हुकुम सिंह जी। क्या याद रख लेना दोस्तों? सरकार हुकुम सिंह जी, सरदार हुकुम सिंह जी। तो हुकुम सिंह जी जो है वो 2 बार राज्यपाल रहे, 1967 से 70 बीच में चले गए, फिर 70 से दोस्तों 72, फिर दोस्तों जो है वो वापस रहे। तो इस दरमियान दोस्तों बीच में हमें कार्यवाहक राज्यपाल की जरूरत पड़ी। हमें क्या पड़ी? कार्यवाहक राज्यपाल की जरूरत पड़ी। हाँ सर लेट हो गया, मैं तो 8 बजे से क्लास स्टार्ट नहीं हुई, नोटिफिकेशन नहीं आया। कैसे नहीं आया नोटिफिकेशन? आजकल टाइम पे तो आता है, तुम लोग बहाने मारते हो क्लास लेनी नहीं है। कमल है, ऐसे कमल नहीं खिलेगा भाई। हाँ तो अब तुम्हें डेली डेली कोई न्योता देने की जरूरत है क्या? कोई पीले चावल चावल देने की जरूरत है क्या? पता ही है क्लास 8 बजे टाइम से आ जाया करो, और चालू करके बैठ जाया करो, और क्लास देखते रहो, साथ साथ रिवीजन कर लिया करो। तो नोटिफिकेशन नहीं आया तो कई बार टेक्निकल इशू की वजह से नहीं आता। हाँ पूनम जी, जब आपके यहाँ पे प्रथम लोकसभा चुनाव नहीं हुए थे, तब संविधान सभा जो है वो संसद के रूप में भी काम करती थी, संविधान सभा संसद के रूप में भी काम करती थी, और जीवी मावलंकर उसके अध्यक्ष के रूप में काम करा करते थे। उस समय की अंतरिम संसद है। तो आप जब इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको मैं पढ़ाऊंगा कभी। तो दोस्तों अब बात क्या करते हैं अपन लोग,
सरदार हुकम सिंह जी 2 बार राज्यपाल रहे और दोस्तों जो है ये लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, संविधान सभा के अंतरिम सदस्य भी रहे। अब आपसे प्रश्न आता है कि आपके कार्यवाहक राज्यपाल 2 प्रकार से बन सकते हैं। कार्यवाहक राज्यपाल दोस्तों जो है वो आपके 2 प्रकार से बन सकते हैं। एक तो कार्यवाहक राज्यपाल दोस्तों आपके यहाँ कौन बन सकता है? एक तो कार्यवाहक राज्यपाल आपके यहाँ के जो है वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। हाई कोर्ट के जो है वो दोस्तों जो है वो कौन बन सकते हैं? मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। एक दोस्तों आपने पढ़ा कि अतिरिक्त प्रभार भी दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है? अतिरिक्त प्रभार भी दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है? अतिरिक्त प्रभार दूसरे राज्य के राज्यपाल को भी दिया जा सकता है। ये पढ़ा तुम लोगों ने? दो दो पैटर्न है आपके यहाँ पे। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं न्यायमूर्ति जगत नारायण। मैं पहले से लिख रहा हूं न्यायमूर्ति जगत नारायण। कार्यवाहक जो एक्टिंग आपके जो है वो गवर्नर हैं, जो टेम्पररी आपके यहाँ जो बनते हैं, जब तक नया गवर्नर नहीं आ जाए, तो दोस्तों आपके यहाँ पर जो है 2 प्रकार से बन सकते हैं। एक तो जैसे पंजाब वालों को राजस्थान का प्रभार दे दें, एक जो है दोस्तों आपके हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन सकते हैं। पहली बार राजस्थान में 1970 के अंदर दोस्तों जो है वो आपके यहाँ प्रथम न्यायाधीश ये हैं जो कि राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल बने। यह प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल बने, ये सरदार हुकम सिंह जी के प्रथम और दूसरे कार्यकाल के बीच में नियुक्त हुए। ये दोस्तों न्यायमूर्ति जगत नारायण राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल, राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल। मैं न्यायमूर्ति लिखूं तो यह मान लेना ये हाईकोर्ट के जज हैं। हाँ, नहीं ड्रॉप नहीं किया समझना जी। हाँ, ड्रॉप नहीं किया। 1 तारीख तक हम कंटेंट में हैं, अगले 1.5 महीने फिर हम एमसीक्यू पे आएंगे, अगले 1.5 महीने हम फिर बाद में किसके ऊपर आएंगे? अगले 1.5 महीने हम आने वाले टाइम में फिर शॉर्ट नोट्स पे आएंगे। आप तो सोचो ही मत कि मैंने कोई प्लान ड्रॉप कर दिया, यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। अपन जिस स्पीड से चल रहे हैं और आप जिस स्पीड से चल रहे हो, आप ये मान के चल लो कि मैं 2 महीने के अंदर तुम्हें सारे सब्जेक्ट मेरे वाले पढ़ा के फ्री हो जाऊंगा। और अगर मैं ऐसे फ्री हो गया तो मैं 3 महीने क्या करूंगा उसका अंदाज़ा लगा लेना। हाँ, पिछली वैकेंसी में जितना मैंने टोटल पढ़ाया था उतना तो मैं इस 1 महीने में ही पढ़ा दूंगा। तो आप बूस्टर पर विश्वास रखें और पढ़ते रहें। अब 3 चीज़ आपको बताओ क्लियर हुई या नहीं हुई कि आपके प्रथम जो है वो दोस्तों गवर्नर कौन थे? हाँ, आपके गुरुमुख निहाल सिंह थे। बेसिक चीज आ गई समझ में। संपूर्णानंद फर्स्ट राष्ट्रपति शासन के टाइम थे। हुकुम सिंह जी का हुक्म चला 2 बार और फिर बाद में हुकुम सिंह जी छोड़ के चले गए, तो इस जगत को संभालने वाले नारायण ही है। तो कौन दोस्तों? आपके जगत नारायण। इस जगत को संभालने वाले कौन है? नारायण ही है। तो जगत नारायण जी ने जो है इस पद को संभाला। कि जब जगत को संभाल रहे हैं तो राज्यपाल के पद की क्या ही बात है, राज्यपाल की पद की क्या ही बात है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं सरदार दोस्तों जोगिंदर सिंह के बारे में। किसके बारे में बात करें तो दोस्तों आपके यहाँ सरदार जोगिंदर साहब के बारे में। सरदार है भाई, और सरदार मस्त, तुम्हें पता ही है। तो सरदार जोगिंदर सिंह के बारे में जो है हम लोग बात करते हैं। सरदार जोगिंदर सिंह जी लगभग 5 साल पूरे कर लेते हैं। 1 जुलाई से 14 फरवरी 1977, 1 जुलाई से हाँ 14 फरवरी 1977 सब कुछ ये पूरा कर लेते हैं। पर इनको तुम्हारा एक पर्सन बनाना था, इनको तुम्हारा एक पर्सन बनाना था। क्या बनाना था दोस्तों? आप जो है वो इनको जो है वो एक पर्सन बनवाना था। और पर्सन करवाने के चक्कर में कि भाई जोगिंदर सिंह जी को याद तुम करना पड़ेगा पेपर के अंदर, तो इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। क्या तो जरूरत थी? मतलब फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तो रहना था, तो पद त्याग दिया भाई। जोगिंदर साहब ने जो है वो पद त्याग दिया। अब कैसे भी याद रखो, कोई आदमी जोगी बन जाए तो उसे किसी पद की जो जरूरत नहीं रहती। कैसे भी याद रखो भाई, मैं आपको ये नहीं बोलूं। इन्होंने जो है वो पद से त्याग पत्र दे दिया। तो सरदार जोगिंदर सिंह, कोई आदमी जोगी बन जाए। हाँ, और 14 फरवरी का जो है वो देखो, राज्यपाल हमारे प्रथम नागरिक होते हैं। मजाक मजाक में मत पढ़ो कि 14 फरवरी का कोई मैटर हो गया सर इसलिए जो है वो ये चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे फिर अगर मैटर हो गया तो फिर बाद में वेदपाल त्यागी क्यों आए 15 फरवरी को? उनके भी तो मैटर हो सकता था।
हाँ, पर इन्होंने जो है वो आपके 5 साल पूरे नहीं किए और पद से त्याग पत्र दे दिया। तो तुम ये 14 फरवरी वाला तो छोड़ो, मतलब जोगी बन जाए कोई आदमी, योगी बन जाए कोई आदमी, संत बन जाए कोई आदमी, तो उन्हें पद की आवश्यकता नहीं होती। पद से त्याग पत्र देने वाले दोस्तों आपके यहाँ 3 राज्यपाल हैं। पद से त्याग पत्र देने वाले कितने राज्यपाल हैं? 3 राज्यपाल हैं। और दोस्तों एक आपके सरदार जोगिंदर सिंह जी हैं, एक सरदार जोगिंदर सिंह जी है, एक आगे मदन लाल खुराना आएंगे, एक आगे मदन लाल खुराना आएंगे, और एक दोस्तों आपके प्रतिभा पाटिल है। एक प्रतिभा पाटिल जो फिर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं, एक प्रतिभा पाटिल है। तो ये भी याद रख लेना, ये भी याद रख लेना, एक प्रतिभा पाटिल है। तो ये मैं आगे याद करवा दूंगा, लेकिन फिर भी एक थोड़ा बहुत अभी साथ साथ में ऐसे याद रहे कि किन 3 लोगों ने पद से त्याग पत्र दे दिया था। किन 3 लोगों ने पद से त्याग पत्र दे दिया था? किन 3 लोगों ने जो है वो, हाँ, पद से त्याग पत्र दे दिया था। अब फिर आपको कार्यवाहक राज्यपाल चाहिए। हाँ, फिर आपको कार्यवाहक राज्यपाल चाहिए, क्योंकि ये तो चले गए। अब कार्यवाहक राज्यपाल चाहिए, तो फिर वापस न्यायमूर्ति जी की शरण में जाओ। तो न्यायमूर्ति वेदपाल त्यागी आपके जो हाईकोर्ट के सीजे थे, वो आपके सेकंड कार्यवाहक राज्यपाल बनते हैं। और इनके टाइम सेकंड राष्ट्रपति शासन जो है वो लगता है। इनके टाइम सेकंड राष्ट्रपति शासन आपके यहाँ लगता है। इनके टाइम क्या लगता है? सेकंड राष्ट्रपति शासन आपके यहाँ पर लगता है। क्या लगता है? सेकंड राष्ट्रपति शासन दोस्तों आपके यहाँ पे लगता है। तो क्या याद रखना है? पहले आपके कार्यवाहक कौन थे? गुरु जी पहले कार्यवाहक जगत नारायण थे। कौन थे दोस्तों पहले कार्यवाहक? कौन थे? जगत नारायण थे। उन्होंने संभाला। उन्होंने इसलिए संभाला कि हुक्म सिंह जी का हुक्म 2 बार चलना था। तो दोस्तों जी है वो याद रख लेना, आपके जो बीच में जगत नारायण जी ने संभाला। फिर उसके बाद में दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो आपको प्रॉपर याद रखना पड़ेगा। और वो क्या याद रखना पड़ेगा? 2 नंबर पे आपके आते हैं वेदपाल त्यागी। कौन आते हैं 2 नंबर पर? न्यायमूर्ति वेदपाल त्यागी। और ये आपके जो है वो दोस्तों क्या है, सेकेंड राष्ट्रपति शासन के टाइम आपके बनते हैं। सेकेंड राष्ट्रपति शासन क्यों लगा था? क्योंकि 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। और उन्होंने आते ही जो है, अब सर सेकेंड राष्ट्रपति शासन क्यों लगा वो भी कहानी बताओ। देखो बेटा जी, वैसे ही इसके लिए आपको 5-7 दिन रुकना चाहिए, क्योंकि हम लोग जल्दी चलेंगे सीएम और विधानसभा में, और हर विधानसभा को खोल के बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी तुमसे रुका नहीं जाता, तो मैं फिर भी कहानी सुनाई देता हूँ। कहानी ये थी कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनती है। मोरारजी देसाई जो है वो आपके पीएम बनते हैं। जनता पार्टी ने कांग्रेस के लगभग 8 राज्यों में सरकारों को जो बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया। अब आप कहोगे 1980 में क्यों लगा? 1980 के अंदर जनता पार्टी की सरकार गिरती है और केंद्र में जो है वापस कांग्रेस की सरकार बनती है, और इंदिरा गांधी जी जो सरकार बनाते हैं। इंदिरा जी कभी भी किसी चीज़ की उधारी नहीं रखते, हिसाब हमेशा बराबर करते थे। तो जिन जिन राज्यों में जनता पार्टी ने खेला किया था, वहाँ वापस इंदिरा जी राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। तो कोई कारण ज़्यादा इसके अंदर संवैधानिक तंत्र की विफलता है नहीं, लेकिन जो है ये राजनीतिक विद्वेष से लगाए गए आपके प्रेसिडेंट रूल थे। और चुनी हुई सरकारों को दोनों ही केंद्र सरकारों ने जो है वो दोस्तों गलत तरीके से हटाया। यहाँ गवर्नर ने अपने पद का सही जो है वो दोस्तों उपयोग नहीं किया, लेकिन गवर्नर साहब भी क्या ही करें जब आपके जो पीएम साहब भी कहने लग जाएं। तो आगे बात करें रघुकुल तिलक, दोस्तों बात करते हैं रघुकुल तिलक के बारे में बात करते हैं। ये दोस्तों 77 से लेकर 81 तक दोस्तों आपके यहाँ रहे। ये राजस्थान में आरपीएससी के सदस्य भी रहे हुए हैं। ये क्या रहे हुए? आरपीएससी के सदस्य भी रहे हुए हैं। और दोस्तों जो है इन्होंने तीसरा राष्ट्रपति शासन भी लगाया हुआ है। इन्हें तीसरा राष्ट्रपति शासन भी लगाया हुआ है, और इन्हें राज्यपाल के पद से बर्खास्त भी किया हुआ है। बताओ कितनी बड़ी बात है। तो गुरु जी वो तो भारी काम है, रघुकुल तिलक वालों तो रघुकुल तिलक वालों तो भारी काम है। अब रघुकुल तिलक वाला भारी काम क्या है, इसको आप समझे। देखो रघुकुल तिलक साहब जनता पार्टी की सरकार जब आती है, जनता पार्टी की सरकार जब आती है, तब ये 1977 में दोस्तों जो है वो क्या बनते हैं, आपके गवर्नर बनते हैं। क्या बनते हैं? ये आपके गवर्नर बनते हैं। अब 1980 के अंदर जो है वो दोस्तों वापस राष्ट्रपति शासन लगता है। 1980 के अंदर इंदिरा गांधी की सरकार आती है, सेंटर में प्रेसिडेंट रूल लगता है।
और आपके भैरव सिंह जी की सरकार जो है गिरा दी जाती है। क्या गिरा दी जाती है? भैरव सिंह की सरकार जो गिरवा दी जाती है। देखो भाई, ये अपने आप में अच्छे आदमी हैं, ये आरपीएससी से बर्खास्त नहीं हुए, ये दोस्तों जो है वो आपके राज्यपाल के पद से बर्खास्त हुए, और उसका अपने आप में जो है वो अलग कारण है। सर डेट याद कौन नहीं करनी तो 1-1.5 घंटा क्लास ले लो, थाने पहली बार जीवन में यहाँ लागसी कि गवर्नर भी पढ़िया जा सके ये, और अत्ता गवर्नर भी याद किया जा सके ये, थाने पहली बार यहाँ लागसी। तो डेट वेट थाने याद कौन करनी थे, तो एक बार मेरे सगा आनंद कहानियाँ सुनता जाओ। तो ए थे सोचो कि आरपीएससी में बर्खास्त कर दिया ना आरपीएससी में आपको बढ़िया काम कर रहा है, आरपीएससी तो आज वाला काम ढंगू कौन कर रहा है, तो बढ़िया याद कर रहा है। तो दोस्तों याद रखें कि आपके यहाँ पर जो है ये 1980 में इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में इन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। अब अपने यहाँ जो है वो राजस्थान में वापस कांग्रेस की सरकार बन गई, अपने यहाँ पर राजस्थान में वापस कांग्रेस की सरकार बन गई ना, अपने यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन गई। तो ये अपने वाले कांग्रेस की सरकार मिंटो एरकम है कि साहब ये गवर्नर है ना उनका बनाया हुआ है, ये गवर्नर है उनका बनाया हुआ है। मिंटो एर इंदिरा जी के पास जाए कि इनको हटाओ ना, इन्होंने बहुत प्राण पिए पिछले 3 साल में, ये जनता पार्टी के टाइम के बनाए हुए हैं, 77 से 80 रह लिए, भैरव सिंह जी के टाइम के गवर्नर है, बिना मतलब ना काम करे ना करण देवे, इनको हटाओ ना। इंदिरा जी ने कहा यार जब सीएम हटा दिया, जब राष्ट्रपति शासन लगा के सीएम हटा दिया, अब सरकार कांग्रेस की बन गई, गवर्नर से क्या मतलब है? कहा ना मारा कौन जच्चा साहब, रघुकुल तिलक ना हटाणो ही पड़ सी किया जी को, क्यों हटाना पड़ सी? 3 साल को भी टाइम काम करे है भैरव सिंह जी वाले टाइम, ठीक है। तो रघुकुल तिलक साहब को हटाना ही पड़ेगा, ये आपके राज्य सरकार का हट होता है। और बार बार इंदिरा जी के पास जो है वो सीएम साहब जावेगा इनको हटाओ ना, इनको हटाओ ना। तो इंदिरा जी ने कहा देखो सीएम को हटाई दिया, आपके जो विधानसभा भंग कर दी, तो जब इतनी बात हो ही गई तो रघुकुल तिलक साहब को भी बर्खास्त कर दिया जाए। तो ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त किया जाता है। रघुकुल तिलक से जितने प्रश्न आते हैं उतने याद रख लेना। तो रघुकुल तिलक से जितने प्रश्न आए उतने याद करने की कोशिश करना कि रघुकुल तिलक आपके ऐसे गवर्नर थे, रघुकुल तिलक आपके ऐसे गवर्नर थे जो दोस्तों जनता पार्टी सरकार के टाइम 77 से 81 के बीच में रहे। कांग्रेस ने इन्हें कहा कि प्रेसिडेंट रूल लगा दो, तो इन्होंने कहते ही लगा दिया, मना ही नहीं किया, राष्ट्रपति शासन इन्होंने लगा दिया, बात भी मानी। लेकिन राज्य सरकार का हट था, तो इन्हें जो है वो 1981 में जो है वो केंद्र सरकार ने क्या कर दिया? बर्खास्त कर दिया, जो है अलग बात है। और अब आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि इससे पहले आरपीएससी के जो है वो सदस्य भी रहे हुए हैं। हाँ सर, ये एक सोची समझी साजिश थी, याद करना है, साजिश याद करनी है। सर ये टॉपिक आपसे 3 बार पढ़ लिया, हमेशा मजा आता है, हमेशा अलग नहीं लगता तुम्हें कुछ? हमेशा अलग नहीं लगता? लगता है तो फिर बाद में बड़ी आनंद से पढ़ो। अब आपको यहाँ एक प्रश्न पूछा जा सकता है, और वो क्या प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों आपके यहाँ पर? यहाँ 3 जो है वो प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं। एक तो आपके राष्ट्रपति शासन 1967, 1977, 1990, सॉरी 1980 और 1992। एक तो जो आपका फर्स्ट राष्ट्रपति शासन, दूसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा राष्ट्रपति शासन, चौथा राष्ट्रपति शासन। इनके समय आपके राज्यपाल कौन थे? इनके समय आपके जो है वो राज्यपाल कौन थे? एक बार और फिर नया कंटेंट, तो अब क्या करें, करना पड़ता है ना, नहीं तो फिर बाद में मतलब क्या हुआ। तो दोस्तों इनके समय एक बार आपके जो है वो आप देखोगे तो पहले के समय संपूर्णानंद थे क्या संपूर्णानंद? कहाँ गुरुजी, थोड़ी थोड़ी याद आवे। दूसरे के टाइम वेदपाल त्यागी थे, कहाँ गुरुजी? वेदपाल त्यागी थे। दूसरे टाइम कौन थे? वेदपाल त्यागी थे। तीसरे टाइम रघुकुल तिलक थे। तीसरे टाइम कौन थे? रघुकुल तिलक थे। तीसरे टाइम कौन थे? रघुकुल तिलक थे। और चौथे के टाइम दोस्तों जो है वो एम चेन्ना रेड्डी। चार तो ये याद करो, एम चेन्ना रेड्डी। मामला कर लिए, पहले तो ये याद रखो। उसके बाद में दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पर जो है वो आगे चलते हैं। और दोस्तों आप लोगों को फिर एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद करवाता हूँ।
कि आपके यहाँ पर जो है वो पद से त्यागपत्र देने वाले 3 कौन थे? पद से त्यागपत्र देने वाले सबसे पहले आपके जोगिंदर सिंह जी, सरदार जोगिंदर सिंह जी। उसके बाद 2 नंबर पे मदन लाल खुराना, मदन लाल खुराना आगे आएंगे आपके पास, मदन लाल खुराना। और 3 नंबर पे दोस्तों आपके प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल। याद रह जाएगा? हाँ, पक्की बात? श्योर? चलें आगे। हो, अब आपके जो स्टार्टिंग में कार्यवाहक राज्यपाल आए थे, स्टार्टिंग के 3 कार्यवाहक राज्यपाल, 1 नंबर पे कौन थे दोस्तों आपके यहाँ पे? 1 नंबर पे किसने संभाला? जगत नारायण ने। हुकुम सिंह जी का हुक्म चला 2 बार, बीच में जगत नारायण। 2 नंबर पे न्यायमूर्ति कौन आए? वेदपाल त्यागी। और 3 नंबर पे दोस्तों आपके के डी वर्मा। कौन आए दोस्तों आपके? के डी शर्मा, सॉरी, कौन आए? के डी शर्मा। इतने याद कर लो, फिर आगे चलेंगे। 3 नंबर पे कौन आए? के डी शर्मा, क्योंकि आपके जो है वो रघुकुल तिलक साहब जब हटा दिए गए, बर्खास्त कर दिए गए, तो कौन आए? के डी शर्मा। तो कौन आए भाई? के डी शर्मा। इनको याद करो, ज़्यादा स्पीड से करने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ो। अगर जो पुराने स्टूडेंट हैं, आप मेरा रिप्लाई तो नहीं देते, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो हर बात का रिप्लाई देता हूँ। पहले हम पढ़ लें, जाते टाइम देते हैं 5 मिनट। अगर पुराने स्टूडेंट हैं तो वो एक परिवर्तन नज़र आएगा उन्हें मेरी टीचिंग में। और वो परिवर्तन क्या है? मैं अब थोड़ी सस्टेनेबल टीचिंग करवा रहा हूँ। और सस्टेनेबल टीचिंग का मतलब है कि मैं तुम्हें पढ़ाता भी रहूँ और मेरा गला भी सही रहे। और उसके लिए मैं अब स्पीड से ज़्यादा धीरे लेकिन याद करवाता जा रहा हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं है, पहले भी ऐसे ही पढ़ाता था मैं। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हुए वैसे नया शब्द है सस्टेनेबल टीचिंग। सस्टेनेबल टीचिंग का मतलब है कि इस पीढ़ी के विद्यार्थियों को तो लाभ मिले ही, उसके साथ साथ संसाधनों का ऐसा प्रयोग किया जाए कि अगली पीढ़ी के लिए भी गला बचा रहे। मतलब इस वैकेंसी के लिए तो गला बचे ही, अगले जो है वो वैकेंसी वाले बच्चों के लिए भी गला बच रहे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? कि संसाधनों का उपयोग ऐसे किया जाए कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं के लिए भी खुद को सक्षम रखना, है ना? तो अब थोड़ा अंदाज बदला है, थोड़ी परिपक्वता और दिखी होगी आपको, वो मैच्योरिटी वैसे ही दुनिया सिखा देती है। और उसके साथ साथ मैं गले का सदुपयोग ले पा रहा हूँ। और हेल्थ का मुझे पता चल गया कि हेल्थ ही सब कुछ है। हाँ, पहले आप बहुत जोश में पढ़ाते थे, तो अब मैं करंट अफेयर भी बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूँ। करंट अफेयर में मैं आप लोगों को जो है वो बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूँ। तो ये ठीक है? ओके। और अब मैं तुम्हें याद करवाने के लिए याद नहीं, मैं तुम्हें याद करवा ही देता हूँ, ज़बरदस्ती या ज़्यादा या बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं, मैं ऐसे ही याद करवा देता हूँ, क्योंकि अब चीज़ें और इंटरलिंक हो रही हैं। हाँ, पर इसमें भूमिका को लगता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ऐसा ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को ये ज़्यादा बेहतर लग रहा था या पहले वाला ज़्यादा बेहतर लग रहा था? कमेंट सेक्शन में बताएं। आप लोगों को ये तरीका ज़्यादा बेहतर लग रहा था या पहले वाला? अब नए टाबरों ने जिन्होंने पढ़ा ही नहीं, उनको तो क्या पता कि पहला वाला क्या था और अब क्या था। सही है सीवी? मेरे पहले वाला ऐसा नहीं है, तो मैं उतना ही इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ। बस मैं थोड़ा थोड़ा अपनी एनर्जी को सेव कर रहा हूँ, ताकि आगे भी आप लोगों को जो है वो बेहतर तरीके से पढ़ा हुआ। ठीक है, बस इतनी सी बात है। हाँ, पहले एक अलग बात थी, अब एक अलग बात है, जो है वो हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। पढ़ाऊँ मैं इससे भी अच्छा रहूँ। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, आपके यहाँ पे आगे चलते हैं। तो 3 आपके कार्यवाहक राज्यपाल आपको याद हो जाएंगे। एक जगत नारायण जी, एक दोस्तों वेदपाल त्यागी, एक के डी शर्मा। एक दोस्तों आपके जो है वो के डी शर्मा।
एक दोस्तों जो है वो आपके जो है वो क्या, के डी शर्मा। अब बात करते हैं, जब आप राज्यपाल में बहुत ज़्यादा बोर हो जाए तो मेरे को बता देना। हाँ, अब दोस्तों जो है वो आगे याद करते हैं। अब और बहुत सारे राज्यपाल आते हैं, जैसे एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा साहब आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों आपके, ओपी मेहरा साहब आते हैं। अब आपको इनके 82 से 85 रहे कोई टेंशन नहीं है। ओपी मेहरा साहब के बारे में एक प्रश्न पूछते हैं। ओपी मेहरा साहब के पास जो है वो एक प्रश्न पूछते हैं, और ओपी मेहरा साहब के बारे में जो प्रश्न पूछते हैं वो दोस्तों आप लोगों को जो है वो याद रखना है। वो आप लोगों को कैसे याद रखना है ओपी मेहरा जी वाला प्रश्न, कि ऐसे कौन से गवर्नर थे जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ रहे, जो दोस्तों जो है वो आपके हाल के भी अध्यक्ष रहे। याद है तुम्हें? हाँ, तो दोस्तों जो है वो आपके जो है वो हाल के भी अध्यक्ष रहे, और उसके साथ साथ इंडियन ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष रहे। इंडियन ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष रहे। राजस्थान के ऐसे कौन से आपके जो है वो गवर्नर साहब हैं जो दोस्तों जो है वो इतनी जगह के अध्यक्ष रहते हैं, जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंट है। हाँ, अपने आप में जो है वो इम्पोर्टेंट है, अपने आप में जो है इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो सरकार की कंपनी है, जो तेजस वेजस तुम विमान विमान देखते हो, डिफेंस की चीज़ें नहीं देखते। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो आपकी जो है वो दोस्तों जो है सरकार की कंपनी है, जो तेजस वेजस सर तुम विमान नहीं देखते, वो यही बनाते हैं डिफेंस के। तो उसके भी अध्यक्ष रहे, चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी रहे, और उसके साथ साथ इंडियन ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष रहे। यह आदमी दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पर जो है वो ओपी मेहरा। ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों आप लोगों ने अभी अजय देवगन की एक मूवी आई थी, अभी एक अजय देवगन की एक मूवी आई थी, बताओ कौन सी मूवी आई थी फुटबॉल के ऊपर? याद आ रहा है तुम लोगों को? हाँ, फुटबॉल के ऊपर एक मूवी आई थी जिसमें ओलंपिक में भी वो जाते हैं, एशियन गेम में भी जाते हैं, मैदान की मूवी आती है। और मैदान मूवी के अंदर जो है वो अजय देवगन साहब जो कोच थे, अजय देवगन साहब है, वो जो है वो बंगाल है। अजय देवगन साहब बंगाल है, और हैदराबाद मैक्सिमम बस वेस्टर्न बंगाल, और दोस्तों हैदराबाद के जो है वो गली गली से जो है वो फुटबॉलर उठाते हैं। और उनमें एक फुटबॉलर अगर तुम लोगों को याद आ रहा है, पीके बनर्जी। याद आ रहा है? मैदान मूवी के अंदर, मैदान मूवी के अंदर पीके बनर्जी याद आ रहा है? तो भारतीय फुटबॉल टीम के भी कप्तान रहे हुए हैं, और ये दोस्तों आपके कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे। तो अगर कोई पूछ ले आपसे कि दोस्तों जो है वो कौन से ऐसे गवर्नर है जो भारतीय फुटबॉल टीम के भी अध्यक्ष के कप्तान रहे हैं, पीके बनर्जी। हाँ, आप अगर रिलेट करना चाहें ना तो किसी भी चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। आप अगर रिलेट करना चाहें तो आप किसी भी चीज़ को रिलेट कर सकते हैं, बस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, बस आपका जो है वो इंटरेस्ट होना चाहिए। क्या दोस्तों आपके पीके बनर्जी, क्या याद रखना है दोस्तों आपके? पीके बनर्जी। क्या याद रखना है दोस्तों आपको जो है वो? पीके बनर्जी। याद रह जाएगा आप लोगों को? पक्की बात। उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, अब आपको डेट वेट याद करने की जरूरत नहीं है। अब आपको जो है वो दोस्तों जो है वो डेट वेट जो है वो दोस्तों जो है वो आपको जो है वो याद करने की जरूरत नहीं है। आपको डेट वेट याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो उसके बाद में आगे बात करते हैं। अब आप ये भूल जाओ कि अतिरिक्त प्रभार किसको मिला है, क्या मिला, एक बार याद कर लिया आपने, बस बात खत्म। फिर दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो आगे चलते हैं, और दोस्तों और ध्यान देते हैं, और वो दोस्तों आपके जो है वो कौन से आते हैं? हाँ, एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा एक बार वापस भी बनते हैं, और उसके बाद में डीबी गुप्ता साहब आते हैं। ठीक है, कार्यवाहक राज्यपाल रहते हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद में दोस्तों बसंत राव पाटिल, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ऐसे थे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और राजस्थान के गवर्नर बने। पूछ सकते हैं या? कौन ऐसे थे जो दोस्तों आपके जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, और राजस्थान के जो है वो दोस्तों जो है वो आपके यहाँ क्या बने? राजस्थान के जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे बने। और ये याद रख लेना, राजस्थान के क्या बने भाई साहब? राजस्थान के दोस्तों जो है वो गवर्नर बने।
तो वसंत राव पाटिल के नाम से ही पता चल रहा है, वसंत राव पाटिल के नाम से ही पता चल रहा है। और यहां आपको 3-4 फैक्ट याद रखने चाहिए। जैसे दिल्ली के सीएम कौन कौन थे दोस्तों आपके यहाँ पे, तो दोस्तों गुरुमुख निहाल सिंह और दोस्तों आपके यहाँ मदन लाल खुराना जो है वो दिल्ली के सीएम थे, हमारे राज्यपाल बने। यूपी के सीएम कौन थे, संपूर्णानंद जी, संपूर्णानंद जी यूपी के सीएम थे, संपूर्णानंद जी यूपी के सीएम थे और हमारे गवर्नर बने। और वसंत राव पाटिल साहब जो है वो महाराष्ट्र के सीएम थे और जो है वो हमारे गवर्नर बने। अब मैं फिर कह रहा हूं, कईयों को लग रहा होगा कि इतने फैक्ट कैसे याद करेंगे, क्या मामला है। स्टेट पॉलिटी का एकमात्र अर्थ होता है कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट पे पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि अगला आपको अगर कहीं उलझाएगा। स्टेट पॉलिटी के लगभग 15% आ रहे हैं, 15 में से 5 से 6% प्योर फैक्ट के आएंगे। या तो राज्यपाल के क्रम में उलझाएगा, या दोस्तों जो है वो विधानसभा के कोई फैक्ट में उलझाएगा, या सीएम के क्रम में उलझाएगा, या दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष के क्रम में उलझाएगा, या दोस्तों लीडर ऑफ ऑपोजिशन विपक्ष के नेता के पद में जो है वो दोस्तों आपको जो है वो उलझाएगा, या दोस्तों आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनके अध्यक्षों के जो है वो क्रम में उलझाएगा, या फिर दोस्तों हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस रहे हुए उनके जो है वो क्रम में उलझाएगा। हाँ, ये कोई नहीं प्रियंका, उसको अपडेट कर लेना गूगल से। आप तो पढ़ो, यहाँ क्रम वरम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। नंबरिंग याद मत करो, डेट याद मत करो, नाम और इनमें डेट से ज़्यादा इनके बेसिक फीचर्स पे उलझाता है कि आरपीएससी के कौन से मेंबर है जो आगे जाके जो है वहाँ से सांसद रहते हैं, आगे जाके जो है वो वहाँ से सांसद रहते हैं। तो पक्का उलझाएगा, अगला पक्का उलझाएगा। ठीक है, तो मेरा विनम्र निवेदन है, कॉन्सेप्ट से 7-8% सही हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इससे आगे जाना चाहते हैं तो अभी से दिमाग में डाल लो कि गुरुजी मैं इन चीज़ों को तो है ना बहुत अच्छे से याद करूंगा। मेरे को अगर 5 से 6 नंबर में जो है वो गारंटी चाहिए 5 से 6 क्वेश्चन की, तो यहीं से ही मिलेंगे। हाईकोर्ट जज सुरवीर जी। हम्म आगे दूसरी, नेमिचंद जी हटाना भी नहीं होता है, आगे दूसरी जगह चले जाते हैं। आगे जो है वो दोस्तों आपके दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे गुलाब चंद कटारिया जी आपके जो है वो असम के थे, अब कहाँ पे आ गए, पंजाब के आ गए, तो स्थानांतरण हो गया। क्या हो गया, स्थानांतरण। तो कृपया करके विनम्र निवेदन है, टाइम लगे जितना लगे, लास्ट में मैं रिवीजन करवा के याद भी करवा दूंगा और मल्टीपल टाइम रिवीजन भी करवा दूंगा। लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बार बार रिवीजन करनी पड़ेगी और आपको इनके तो शॉर्ट नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि और गवर्नर में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें याद नहीं है। 153 एक गवर्नर होगा, उसमें एग्जीक्यूटिव पावर होगी, उसका अपॉइंटमेंट होगा, उसका कार्यकाल होगा, योग्यता होगी, शर्तें होगी, शपथ होगी, याद है। 163 गवर्नर की सहायता के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, उसके हेड जो है वो सीएम होंगे, गवर्नर सीएम की नियुक्ति करेगा, सीएम के कहने पर मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। 165 दोस्तों आपके यहाँ पर महाधिवक्ता कार्य का बंटवारा सीएम के कर्तव्य, सीएम के जो है वो कर्तव्य। 100 हाँ, उसके बाद में दोस्तों आपके यहाँ 161 के अंदर जो है वो क्षमादान शक्तियाँ आती हैं। 217 के अंदर हाईकोर्ट में नियुक्ति में राज्यपाल से परामर्श। 233 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के स्थानांतरण पदोन्नति, और उनके अंदर राज्यपाल और हाईकोर्ट मिलकर काम करते हैं। उसके अलावा 171 में विधानसभा के अंदर जो है वो दोस्तों 1/6 सदस्य की नियुक्ति। 174 में 70, 175 में अभिभाषण, 176 में विशेष अभिभाषण, 200 के अंदर विधेयक पर अनुमति, 213 में अध्यादेश। कुछ नहीं है ऐसा सर। हाँ सर, राज्यपाल को बर्खास्त किए बिना हटा नहीं सकते, क्या हटा सकते हैं ना, ट्रांसफर कर दो। अभी गुलाब चंद कटारिया जी असम के थे, कहाँ के बन गए, अब पंजाब के बन गए ना। तो इनमें वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है इनमें। हाँ
ये काम आता है, ये चीजों को रिलेट करने के काम आता है। ठीक है, ये अपन ना चीजों को रिलेट करने, मतलब अपन कोई अलग कहानी नहीं दे रहे। पॉलिटी से संबंधित दोस्तों जो है, पॉलिटी से संबंधित नहीं, मोहित, राज्यपाल किसी पार्टी के नहीं होते हैं। पॉलिटी से संबंधित जो है वो बातें आपके पास जब तक नहीं होंगी तब तक आप जो है वो टॉपिक को बोझिल समझेंगे, आपको चीज़ें जो है वो याद नहीं रहेंगी, आपको चीज़ें जो है वो याद नहीं रहेंगी। तो आपको प्रॉपर चीज़ें याद करनी पड़ेंगी और थोड़ा थोड़ा इसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे तुम लोगों ने अभी पेशेंस रखा कि सर जो है वो प्रेसिडेंट रूल के टाइम अब थोड़े थोड़े याद हो रहे हैं, संपूर्णानंद जी, फिर उसके बाद में दोस्तों आपके वेदपाल त्यागी जी, उसके बाद में रघुकुल दोस्तों आपके जो है वो तिलक जी, फिर एम चेन्ना रेड्डी जी, कहाँ गुरु जी, ये तो याद हो गया। फिर अगर कोई कार्यवाहक पूछ लें तो गुरु जी थोड़े थोड़े याद हो रहे, कार्यवाहक में सबसे पहले इस जगत को संभाला जगत नारायण ने। हाँ, उसके बाद में दोस्तों जो है वो आपके आए वेदपाल त्यागी, फिर आए के डी शर्मा, कहाँ गुरु जी याद हो रहे। और फिर भी का बाद में अगर आप बात करा तो दोस्तों जो है वो पद्म त्याग पत्र देने वाला, तो क्या गुरु जी थोड़े थोड़े याद हो रहे। सौ पहली बढ़िया जोगी जोगिंदर सिंह जी, तो सरदार जोगिंदर जी, और दिया मदन लाल खुराना जी ने, आगे पढ़ेंगे, और दो जो है वो प्रतिभा पाटिल जी ने, कहा हाँ गुरु जी थोड़ा थोड़ा याद हो रहे, प्रतिभा पाटिल जी ने। फिर दोस्तों गुरुमुख निहाल सिंह और जो है वो मदन लाल खुराना दिल्ली के सीएम रहे हुए हैं, संपूर्णानंद जी यूपी के सीएम रहे हुए हैं, वसंत राव पाटिल साहब जो है वो दोस्तों आपके यहाँ किसके, महाराष्ट्र के सीएम रहे हुए हैं। कहाँ गुरु जी थोड़ा थोड़ा कंट्रोल में मामला आ रहा है, आ रहा है। हाँ, फिर न्यू स्टेट में स्टार्ट होता है। भावना कह रहे हैं कि दूसरी संस्थाओं के नोट्स में इतना मैटर नहीं है 159 के बाद। कोई बात नहीं, नहीं है तो अपने है ना, मजे करो। हाँ, सीक्वेंस आपके आराम से, रिदम, लास्ट में जब ये चीजें याद हो जाएगी ना तो सीक्वेंस भी याद हो जाएगा। जब हाँ ये चीजें याद हो जाएगी तो सीक्वेंस भी याद हो जाएगा। इनमें क्या दिक्कत है, तो चलो मैं आगे। इंटरेस्ट तो आ रहा है, अब तक का मामला अंडर कंट्रोल तो है ना तुम्हारे, अब तक का मामला अंडर कंट्रोल तो है ना तुम्हारे, हैं? अब तक का मामला जो है वो अंडर कंट्रोल वाले तो है ना, बता दो मेरे को तुम लोग। हाँ, फिर मैं आगे चलूँ, फिर जो है वो मैं आगे चलूँ, चलें आगे। चलो बढ़िया बात है भाई। हम्म, चलो आगे बात करते हैं और आगे ध्यान देते हैं अब आपके यहाँ पर। और थोड़ा थोड़ा अब तक मामला अंडर कंट्रोल है ना, तो दोस्तों जो है वो थोड़ा थोड़ा आगे ध्यान देते हैं और आगे पढ़ते हैं आपके यहाँ पे। हाँ, आपने जो है वसंत राव पाटिल साहब के बाद पढ़ा, न्यायमूर्ति जगदीश शरण शर्मा आपके यहाँ आए, उसके बाद में आपके जो इम्पोर्टेंट सुखदेव प्रसाद साहब आते हैं 88-89 के अंदर, फिर जगदीश शरण वर्मा दोबारा आते हैं, जगदीश शर्मा वरण वर्मा दो दोबारा आते हैं। तो ये दोस्तों आप याद रख लेना, यहाँ क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से जो है वो दोस्तों जो है वो आपके गवर्नर हैं जो दो बार रहे। तो दो बार दोस्तों कार्यकाल आपको, एक बार तो शो हो रहा होगा हुकुम सिंह जी का जो है वो, हुकुम जो है वो दोस्तों दो बार चला, बस एक तो इनको याद रख लो, ये आपके परमानेंट गवर्नर दोस्तों, इनका हुक्म दो बार चला। एक दोस्तों जगदीश शरण वर्मा, एक दोस्तों जगदीश शरण वर्मा, दोस्तों कौन, जगदीश शरण वर्मा उस समय हमारे जो है वो जज थे, और इन्होंने दो बार संभाला। एक बार कब संभाला, सुखदेव प्रसाद से पहले, बसंतराव पाटिल के जाने के बाद में दोस्तों जो इन्होंने संभाला, एक बार जो है वो इन्होंने उस समय संभाला था। उसके बाद में दोस्तों इन्होंने जो है वो एक बार दोस्तों आपके यहाँ पर कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में जो है वो सुखदेव प्रसाद चिकित्सा में गए थे उस समय संभाला। हाँ, सर कार्यवाहक पी के बनर्जी भी हैं, तो और भी तो हैं, तीन ही कैसे, स्टार्टिंग तीन याद करवा रहा हूँ उनकी ताय से, तो कार्यवाहक 10-15 है। वो तो तुम्हारा टैलेंट है कि तुम सब याद कर लोगे क्या, आई बात समझ में। क्या याद करवा रहा हूँ कि तुम्हें, स्टार्टिंग के तीन याद करवा रहा हूँ।
वो तो तुम्हारा टैलेंट है कि तुम सब याद कर लोगी क्या। ऐसे तो तुम्हें 45 याद करने हैं, तो मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ कि तुम्हें जो है वो ये याद नहीं करने, मैं तो कह रहा हूँ भाई याद करो। हाँ, ओपी मेहरा जी भी 2 बार है, कई आएंगे जो 2 बार रहेंगे, प्रभा राव जी भी 2 बार रहेंगे, लेकिन बेसिक 2 बार वाले स्टार्टिंग वाले याद रख रहे हैं। जैसे हुकुम सिंह जी जो है वो प्रथम राज्यपाल थे जो 2 बार रहे, जगदीश शरण वर्मा साहब जो है वो प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे जो 2 बार रहे, जो 2 बार रहे। डन, चलो आगे। उसके बाद में दोस्तों जो है वो सुखदेव प्रसाद साहब वापस आते हैं, छुट्टी से वापस आते हैं, फिर आते हैं मिलाप चंद्र जैन साहब। मिलाप चंद्र जैन साहब, दोस्तों याद रखें, मिलाप चंद्र जैन साहब आज के कार्यवाहक राज्यपाल बनते हैं। ये हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन ये राजस्थान के मूल निवासी थे, जो दोस्तों राजस्थान के राज्यपाल बने, राजस्थान के राज्यपाल बने। अब सर जो है वो ये कैसे याद रखें, हाँ ये दोस्तों जो है वो कैसे याद रखें, और वो इनमें अलग कैसे, ये राजस्थान का मूल निवासी तो जनरली बनता ही नहीं है, मूल निवासी तो जो है वो जनरली बनता ही नहीं है, मूल निवासी जो है वो बनता ही नहीं, तो ये कैसे बने। तो भाई देखो एक बात बताओ, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो तो दोस्तों जो है वो मूल निवासी नहीं बनते, लेकिन अगर कोई आपके हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है वो मूल निवासी है, तो इसमें राज्यपाल पद का कोई कसूर थोड़ी है, राज्यपाल पद का कोई कसूर थोड़ी है। 10 दिन ही रहे ये कार्यवाहक राज्यपाल रहे, 10 दिन ही रहे आपके मिलाप चंद्र जैन, कार्यवाहक में सबसे कम कार्यकाल इनका ही था। लेकिन ये परंपरा है कि मूल निवासी नहीं बनेगा, लेकिन हाईकोर्ट के सीजे थे। अब यहाँ पे ऐसी कोई भी जो है वो शर्त नहीं है कि आपके जो है हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उस राज्य के मूल निवासी नहीं बनेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है, तो दोस्तों इससे आप लोगों को प्रॉपर पता है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो, आपकी डायरेक्ट नियुक्ति हो, तब इस शर्त को ध्यान में रखेंगे। लेकिन अब तो हाईकोर्ट के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास कार्यभार जा रहा है, उस कंडीशन में आप थोड़ी देखेंगे मूल निवासी है या नहीं है। तो मिलाप चंद्र जैन साहब 10 दिन, मिलाप चंद्र जैन साहब जो है वो 10 दिन रहते हैं। कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में इनका सबसे छोटा कार्यकाल है, कार्यवाहक गवर्नर के अनुसार इनका सबसे छोटा कार्यकाल है। और दोस्तों याद रखने की बात यह है कि ये राजस्थान के मूल निवासी रहे हुए हैं, मूल निवासी रहे हुए हैं। हाँ गुरुजी, अब थोड़ा दिमाग में बैठो, अब थोड़ा दिमाग में बैठो, अब थोड़ा जो है वो दोस्तों आपके जो है वो दिमाग में बैठा होगा, बैठा, थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठा क्या, बहुत बढ़िया बात है अगर थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठा तो। हाँ बैठना भी चाहिए भाई, बैठना भी चाहिए। अब अपन लोग जो है वो दोस्तों अपन जो है वो कंप्लीट करते हैं इन्हें, और दोस्तों जो है वो आगे चलते हैं। तो ये यहाँ तक किस किस को समझ में आ गया दोस्तों, आपके मिलाप चंद्र जैन वाली बात किस किस को समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आप लोगों को जो है वो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और याद करवाता हूँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और याद करवाता हूँ। लास्ट में सबको समेट लेंगे, लास्ट में सबको समेट लेंगे, लेकिन कार्यवाहक के 2-3 प्रश्न बनते हैं। पहली बात तो कार्यवाहक से जितने प्रश्न बनते हैं वो आपको याद होने चाहिए कि आपके प्रथम कार्यवाहक कौन थे। तो किसने संभाला, जगत नारायण ने, जगत नारायण ने, बताओ। हाँ जगत नारायण ने, पहली बात सही। फिर 1 नंबर तुम्हें याद है, 2 नंबर तुम्हें याद है वेदपाल त्यागी तुम्हें याद है, और 3 नंबर तुम्हें याद है, और 3 नंबर तुम्हें क्या याद है, केडी जो है वो शर्मा साहब तुम्हें याद है। ये तीनों कहां से आते हैं, हाई कोर्ट से आते हैं। बेसिक चीज क्लियर। अब दोस्तों आपको एक चीज ये भी पता होगी कि कौन से जो है वो आपके कार्यवाहक हैं जो 2 बार रहते हैं। तो गुरुजी 2 बार भी याद आ रहे हैं, मिलाप चंद्र, सॉरी 2 बार जो है वो रहते हैं जगदीश साहब। कौन रहते हैं दोस्तों आपके यहाँ पे, जगदीश जी जो है वो 2 बार रहते हैं। कौन रहते हैं, जगदीश जी 2 बार रहते हैं। सर ये भी याद आ गया। फिर दोस्तों कौन से कार्यवाहक हैं जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, और उसके साथ साथ दोस्तों जो है आपके यहाँ पे इनका मिनिमम कार्यकाल है 10 दिन का, मिनिमम कार्यकाल है। बताओ कौन है,
बताओ कौन है? हाँ, जो है वो कौन है? अब तुम लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता रहा हूँ, फिर कार्यवाहक के आपका झंझट हमेशा खत्म हो जाएगा। फिर कार्यवाहक का जो है वो दोस्तों जो है वो आपके पास जो है वो हमेशा का जो झंझट खत्म हो जाएगा। ये कौन है? मिलाप चंद्र जैन। ये सारा मामला तुम लोगों ने अब तक पढ़ा है, ये हाईकोर्ट वाला पढ़ा है। तो तुम्हारे मन में एक प्रश्न नहीं आया क्या कि सर ऐसे प्रथम कार्यवाहक कौन थे जिन्हें अतिरिक्त प्रभार मिला? ये प्रश्न नहीं आएगा, उसके साथ ही मामला ही कंप्लीट हो जाएगा। सर ऐसे प्रथम कार्यवाहक कौन थे जिन्हें अतिरिक्त प्रभार मिला, ताकि फिर बाद में बात ही खत्म, काम ही खत्म। कार्यवाहक का फिर कभी कोई प्रश्न गलत ही नहीं होगा, फिर कार्यवाहक का कोई प्रश्न गलत ही नहीं होगा। तुम्हारे ऐसे दिमाग में नहीं आएगा सर ये तो जो है वो कार्यवाहक वो है जो आपके हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है और उनके पास चार्ज गया, जगत नारायण, वेदपाल त्यागी, के.डी. शर्मा, 2 बार जगदीश जी के पास, मूल निवासी मिलाप चंद्र जैन। ये दोस्तों आपके हैं स्वरूप सिंह जी, याद रखें। ये स्वरूप सिंह जी जो है वो दोस्तों आपके प्रथम ऐसे राज्यपाल है जिनके अतिरिक्त प्रभार मिला। ये गुजरात के राज्यपाल थे और गुजरात के साथ साथ इन्हें राजस्थान का चार्ज दिया गया। अब कार्यवाहक का कोई झंझट नहीं, अब कार्यवाहक का कोई झंझट नहीं, और अब टॉपिक पूरे होने के पास में है। और अब टॉपिक में आप लोग थोड़ा थोड़ा अतिरिक्त प्रभार का मतलब क्या होता है शालिनी? जैसे अभी हमारे गुलाब चंद जी के पास है पंजाब के साथ साथ चंडीगढ़ का अतिरिक्त प्रभार है। आपका 7वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी रह सकता है। आपने पढ़ा भी था कि 2 राज्यों का राज्यपाल रहता है तो उसके वेतन भत्ते जो है वो राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे, कौन कौन देगा। हाँ, वही होती है नियुक्ति और प्रक्रिया, सेम की सेम। अतिरिक्त प्रभार के अंदर प्रॉपर जो है वो शपथ दिलाई जाती है, सारा काम होता है, और कार्यवाहक में सीजे के पास प्रॉपर जो है वो आ जाती है, सारी पावर्स आ जाती हैं। वो तो पदेन है, उस पद के ऊपर उनको जो है वो पावर आ जाती है। याद आया? आगे प्रभाराव भी आएंगे, सब आएंगे, प्रभाराव बाद में आएंगे, लेकिन प्रथम कार्यवाहक आपके अतिरिक्त प्रभार वाले स्वरूप सिंह जी थे जिनके पास गुजरात का था। अब देखो तुम लोगों ने बहुत सारी चीजें याद करी हैं, तुम लोगों ने बहुत सारी चीजें याद करी हैं, और अब धीरे धीरे जो है वो तुम लोगों की मामला अंडर कंट्रोल में आ रहा है। क्योंकि इसके अलावा तुम लोगों ने पढ़ा था कि जो है वो प्रेसिडेंट रूल के टाइम सर चारों याद है, लिख दो जल्दी से। संपूर्णानंद, वेदपाल त्यागी, रघुकुल तिलक, और सर जो है वो आपके यहाँ पे एम चेन्ना रेड्डी, कहाँ सर याद हैं। और उसके साथ साथ जो है वो 2 बार कार्यकाल अगर हम लोग याद रखें तो हुकुम सिंह जी ने हुक्म बजाया था, और कार्यवाहक में जगदीश जी का जो है वो 2 बार चला। बहुत बढ़िया। और कार्यवाहक अगर 3 याद रखो तो दोस्तों जो है वो कार्यवाहक के अंदर आप प्रथम कार्यवाहक देखें तो दोस्तों आप लोगों के यहाँ पर कौन थे? प्रथम कार्यवाहक कौन थे दोस्तों? जगत नारायण जी थे, और जगत नारायण जी जो है वो जगत नारायण जी थे। अतिरिक्त प्रभार वाले देखें तो एकदम भगवान के स्वरूप में स्वरूप सिंह जी जो है वो दोस्तों आपके यहाँ आते हैं, ये गुजरात से आते हैं, ये गुजरात से आते हैं। कहाँ सर याद हो रहा है? ये गुजरात से आते हैं। सीएम अगर तुम लोगों को याद आ रहे हैं तो गुरुमुख निहाल सिंह, मदन लाल खुराना, ये दोस्तों दोनों के दोनों जो है वो आपके यहाँ पर जो है वो गुरुमुख निहाल सिंह और मदन लाल खुराना दिल्ली के सीएम रहते हैं। और दोस्तों संपूर्णानंद जी यूपी के सीएम रहते हैं। वसंत राव पाटिल साहब जो है वो दोस्तों याद रखना आपके कहाँ पे? महाराष्ट्र के सीएम रहते हैं। अब आता है कम कार्यकाल की बात, अब आती है सबसे कम कार्यकाल की बात, अब आती है सबसे कम कार्यकाल की बात। यहां पे भी 2 प्रश्न याद रखने पड़ेंगे, यहां पे भी 2 प्रश्न। बोर तो नहीं हो रहे तुम? क्योंकि अब तुम लोग जो है पहुंच रहे हो, क्योंकि याद है स्वरूप सिंह जी जो है वो आपके यहाँ अतिरिक्त प्रभार वाले, और अतिरिक्त प्रभार वाले राजस्थान के प्रथम राज्यपाल हैं। इनके पास गुजरात का चार्ज था, और गुजरात के साथ साथ इनके पास ये चार्ज भी आया। हाँ, और उसके बाद में दोस्तों आपके यहाँ पे क्या याद रखना है कि आपके चौथे दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हुए एम चेन्ना रेड्डी, जो कि दोस्तों आपके यहाँ पे चौथे राष्ट्रपति शासन के समय राजस्थान के गवर्नर थे। तो याद करवाया मैंने, याद किया हुआ है, याद किया हुआ है। त्यागपत्र वाले एक साथ और करेंगे, पद पर मृत्यु और त्यागपत्र वाले और याद करेंगे। रुक जाओ एक बार,
पद पर मृत्यु और त्याग पत्र वाले, और याद करेंगे अभी जो 2 ही फैक्ट और बच्चे हैं उसके साथ मामला कंट्रोल में है। हाँ, क्या याद रखें? एम चेन्ना, क्योंकि आपने ये याद रखे हैं, संपूर्णानंद, वेदपाल त्यागी और दोस्तों रघुकुल तिलक, एम चेन्ना रेड्डी। एम चेन्ना रेड्डी तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं और चौथे राष्ट्रपति शासन के समय राजस्थान के राज्यपाल थे। जायज बात। धनिकलाल मंडल बीच में आए, अतिरिक्त प्रभार वाले। बलिराम भगत आए जो कि लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हुए। अब आते हैं सरदार दरबारा सिंह जी। 1 मई से 23 मई, कितने? 23 दिन। राजस्थान में सबसे कम कार्यकाल वाले राज्यपाल, जिन पर पद पर रहते हुए जिनकी जो है मृत्यु हुई, वो दोस्तों आपके दरबारा सिंह जी। दरबार में ही जो है वो दोस्तों इनका देहांत हो गया। दरबारा सिंह जी का दरबार में ही जो है वो दोस्तों देहांत हो जाता है। दरबारा सिंह जी का दरबार में ही जो है वो दोस्तों जो है देहांत हो जाता है। दरबारा सिंह जी का दरबार में ही जो है वो दोस्तों याद रखें देहांत हो जाता है। हाँ हाँ, दरबारा सिंह जी का दरबार में ही जो है वो क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। याद रह जाएगा। हुकुम सिंह जी का 2 बार हुकुम चलता है। अब यहां से 2 प्रश्न मिलते हैं। हाँ, दरबारा सिंह जी का दरबार में ही देहांत हो जाता है, राजभवन उनका दरबार। अब यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं, और वो 2 प्रश्न क्या बनते हैं? हाँ, 2 प्रश्न बनते हैं मिनिमम कार्यकाल वाले। क्या बनते हैं कि गुरु जी न्यूनतम कार्यकाल में कई प्रश्न बन सके? कि गुरु जी न्यूनतम कार्यकाल में प्रश्न जो बना है, न्यूनतम कार्यकाल में 1 प्रश्न तो न्यूनतम कार्यकाल में वो बना है कि दोस्तों कार्यवाहक के रूप में सबसे न्यूनतम कार्यकाल किसका था? कार्यवाहक के रूप में। तो 10 दिन के लिए आपके पास कौन आए थे? मिलाप चंद्र जैन साहब का। हाँ गुरुजी, याद तो आयो, बात जो है वो याद आई। ठीक है। और न्यूनतम कार्यकाल है स्थायी राज्यपाल के रूप में अगर हम देखें तो दोस्तों दरबारा सिंह जी। और दरबारा सिंह जी दोस्तों है, आप लोगों को याद रखना, 23 दिन का। सर अब कब कंप्लीट होंगे? अब सर कब कंप्लीट होंगे? 15 मिनट और लगेंगे। हाँ, लेकिन वो मत भूल जाना यार तुम लोग। कौन से दोस्तों आपके यहाँ पे क्या क्या नहीं भूलना है तुम लोगों को? आप लोगों को ये नहीं भूलना है कि त्याग पत्र देने वाले आपके यहाँ पर जब आप देखोगे तो एक तो जोगेंद्र सिंह जी, एक मदन लाल खुराना, एक प्रतिभा पाटिल है। हाँ, त्याग पत्र वाले जो है वो आप लोगों को याद है। उसके अलावा दोस्तों प्रेसिडेंट रूल वाले संपूर्णानंद जी, उसके बाद में दोस्तों वेदपाल, हाँ संपूर्णानंद जी, फिर वेदपाल त्यागी, रघुकुल तिलक और एम चेन्ना रेड्डी। ये दोस्तों हमें याद है, जायज बात है। कार्यवाहक 3 जगत नारायण आपके प्रथम कार्यवाहक हैं, ये आपको याद रहना चाहिए। और स्वरूप सिंह जी दोस्तों आपके जो है वो प्रथम अतिरिक्त प्रभार वाले हैं। तो ये आप लोगों को जो है वो दोनों याद रहने चाहिए, दोनों याद रहने चाहिए। राजस्थान के प्रथम मूल निवासी वाला फैक्ट भी आप लोगों को याद रहना चाहिए। और सीएम की लिस्ट बड़ी होती जा रही है। गुरुमुख निहाल सिंह और दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पे मदन लाल खुराना दिल्ली के सीएम थे। संपूर्णानंद जी और कल्याण सिंह जी यूपी के सीएम थे। और दोस्तों उसके बाद में वसंत राव पाटिल दोस्तों आप लोगों के महाराष्ट्र के सीएम थे। एम चेन्ना रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम थे। ठीक है, याद रह जाएगा। धीरे धीरे मामला अंडर कंट्रोल आ रहा है। कैसे जो याद करना है वो तो वैसे ही याद हो ही रहा है, जो याद नहीं करना वो देख लेंगे। अब तक किस किस को मामला अंडर कंट्रोल है? क्योंकि अब कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें बची नहीं है। अब कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें बची नहीं है। अब जो है वो जैसे उसके बाद में टिबरे वाला साहब आते हैं, उसके बाद में अंशुमान सिंह जी के पास कई बार कार्यभार जाता है। न्यायमूर्ति थे अंशुमान सिंह जी और उनके पास काफ़ी टाइम तक कार्यभार रहता है। ठीक है, उसके बाद में निर्मल चंद जैन आते हैं जिनका पद पर रहते हुए देहांत हो जाता है। तो एक तो दोस्तों जो है वो दरबारा सिंह जी का पद पर रहते हुए देहांत होता है, एक निर्मल चंद जैन साहब का होता है, एक निर्मल चंद जैन साहब का होता है, एक दोस्तों किसका होता है? निर्मल चंद जैन साहब का होता है। एक तो दरबारा सिंह जी का और एक निर्मल चंद जैन साहब का। फिर मदन लाल खुराना साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे
और पद से त्याग पत्र दिया। तो त्याग पत्र एक तो जोगिंदर सिंह देते हैं, एक मदन लाल खुराना देते हैं, एक प्रतिभा पाटिल देती हैं। जायज बात। फिर बाद में टीबी राजेश्वर आए जो आईबी के अध्यक्ष रहे हुए हैं। उसके बाद में आगे चलते हैं, प्रतिभा पाटिल आती है। तो प्रतिभा पाटिल हमारी प्रथम महिला राज्यपाल थी राजस्थान की। देश की सरोजिनी नायडू है और ये देश की महिला राष्ट्रपति भी बनती हैं और दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा सदस्य भी रही हुई हैं। इन्होंने त्याग पत्र भी दिया और दोस्तों जो इन्होंने त्याग पत्र दिया, हाँ यहाँ ये गलत मिसप्रिंट है। पहला त्याग पत्र जोगिंदर सिंह जी देते हैं और उसके बाद में दोस्तों आपका जो है वो त्याग पत्र जो है वो कौन देते हैं, मदन लाल खुराना देते हैं। और उसके बाद में दोस्तों आपके त्याग पत्र कौन देते हैं, प्रतिभा पाटिल देते हैं। काम खत्म, बात खत्म। 2004 से 2007, 2004 से 2007। रीता जी आपका कमेंट आ रहा है और मुझे दिख रहा है, कमेंट आ रहा है और मुझे दिख भी रहा है। और पहली बात तो मैं तुम लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि इतने भयंकर टॉपिक में तुम लाइव हो। पहली बात तो मैं तुम लोगों को धन्यवाद दे देता हूँ कि इतने भयंकर टॉपिक में भी तुम लोग लाइव हो। बहुत बड़ी बात है ये, सही में बहुत बड़ी बात है। हाँ मेरे को थोड़ा बीच बीच में याद दिला दिया करो, गुरुजी पानी पी लो, मैं भूल जाता हूँ। तो मेरे को तो बस तुम इतना बता दो, तुम जितने लोग लाइव हो, तुम्हें 1000 बार कह दिया एक काम, वो एक काम तुमसे होता क्यों नहीं है? हाँ, आरएस पहले तुम कहते थे सर अभी आरएस की कोई तैयारी नहीं करना चाहता, ये बात है वो बात है। तो मैं आदर्श बैच के लिए कई बार कह दिया, तुम लोग टाल देते हो मजाक में। एटलीस्ट अब वैकेंसी आई हुई है और हमें आपकी रिकमेंडेशन की ज़रूरत है, हमें आपके रिकमेंडेशन की प्रॉपर ज़रूरत है। और मैंने ये तक कहा हुआ है कि जब आप एडमिशन करवा दें तो टेक्निकल टीम के पास अपना नंबर भी ऐड करवा दें कि एक लिस्ट अलग से बन रही है कि इन ने जो है वो एक एक दो दो एडमिशन करवाए हैं। तो आप लोगों को बार बार कहा हुआ है कि अब तो रिकमेंडेशन के लिए जो है वो आधार भी है, क्योंकि वैकेंसी है, अगला आपसे पूछेगा। और यूट्यूब पे बूस्टर का माहौल भी बहुत बढ़िया है, ऐसा भी नहीं है। ऑनलाइन में हम सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं ना, कि अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो भाई जाके बूस्टर पे पढ़ लो। तो जब आ रहे हैं तो एटलीस्ट थोड़ा समय निकाल के, क्योंकि बाद में आपकी कोई नहीं सुनेगा, भर्ती जाने के बाद में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी जो आरएस की तैयारी करना चाहते हैं उन लोगों को आप लोग जो है वो मोटिवेट कर सकते हैं और उन लोगों को आप जो है वो एडमिशन के लिए बता सकते हैं। ठीक है, तो आपसे विनम्र निवेदन है 15 तारीख तक एक बार, जब मैं इतना याद करवा रहा हूँ, टीम बढ़िया लग रही है, 15 मिनट आप बूस्टर अकेडमी के लिए निकालें और अपने साथ वालों को बताएं। कौन कौन जाके बताएगा? 15 तारीख की व्यक्तिगत जिम्मेदारी। फिर चाहे मेरे से डायरेक्ट बात कर लेना तुम लोग, हाँ फिर चाहे मुझसे तुम जो है डायरेक्ट बात कर लेना, टीम के पास नंबर लिखवा देना, मैं तुम लोगों को कॉल कर लूँगा एटलीस्ट एक बार। इसलिए क्योंकि अभी वैकेंसी आई हुई है और अभी अगर आप एडमिशन नहीं करवाओगे तो किस टाइम करवाओगे? तो एक बार टीम को भी बताएं आप, हाँ, और जो है वो टीम को बता दो, फिर बाद में मैं आपको कॉल बैक भी कर लूँगा। लेकिन 11 से 15, आज 12 तारीख हो गई ना, 15 तारीख तक आदर्श बैच में एक एडमिशन जो है वो एटलीस्ट करवाने की कोशिश करें। बहुत सारा वो लग रहा होगा सर आप तो जो है वो कह रहे हो, तो भाई मैं आपको नहीं कहूँगा तो किसको कहूँगा? एक बेसिक चीज़ ये भी तो है ना, मैं आपको नहीं कहूँगा तो किसको कहूँगा? मैं आपको तो बेसिक कहूँगा ही भाई, आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको हम बेहतर पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई में हम कोई कमी नहीं रख रहे हैं। तो भाई अगर मैं आपको नहीं कहूँगा तो किसको कहूँगा? ये मेरा हक है और ये तुम्हारा कर्तव्य है। जैसे 167 में सीएम का कर्तव्य है, उसी तरीके से जो है ये आपका कर्तव्य है। तो एटलीस्ट एक बार सभी बताओ कमेंट सेक्शन में कौन कौन प्रयास करेगा? हाँ, कौन कौन? सर होए नहीं वो अलग की बात है। सरिता जी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे तो जीवन खान जी हैं अपने यहाँ पे, उन्होंने 8 जनों के एडमिशन करवाए। हाँ, पर एटलीस्ट कोशिश तो करें आप लोग, एटलीस्ट कोशिश तो करें। आप इतना कर सकते हैं कि सर ये नंबर है, टेक्निकल टीम जो है वो टेक्निकल टीम को बता दो कि भाई इनसे बात कर लो, इन्हें कन्विंस करो, इन्हें समझा दो। तो एटलीस्ट कोशिश जो है वो इन 3 से 4 दिन में आप लोगों को करनी है। हाँ, और सर रेफरेंस कोड दे दो, उससे प्रॉफिट होगा। अभी टेक्निकल टीम से बन नहीं पा रहा है, आगे मेंस की टेस्ट सीरीज आएगी तो हम आप लोगों के लिए सहूलियत कर देंगे।
जो जो रिकमेंड कर रहा है हम उनके नाम भी नोट कर रहे हैं, आपने भी नाम नोट करवाए हुए, आप अपने साथ वाले को बताओ, उसका नंबर हमें दो, और उसके बाद में जो आपका नाम भी नोट कर लिया जाएगा। आगे जो टेस्ट सीरीज आएगी उसमें जो स्टूडेंट रिकमेंड कर रहे हैं उनके लिए सहूलियत रखी जाएगी। ठीक है, तो कृपया करके जो है वो एटलीस्ट इतना सोचें और जो है वो ये प्रयास जरूर करें। तो प्रतिभा पाटिल जी याद रह जाएगा तुम लोगों को, महिला राज्यपाल, अपने पद से इन्होंने त्याग पत्र दिया, इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया। तो 2004 से 7 हमारे यहाँ प्रथम जो है, अब इनकी डेट याद रखना 8 नवंबर 2004। तो गुरु जी इनकी डेट क्यों याद करवा रहे हो? राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल बने कौन सी डेट पे बने? 8 नवंबर 2004। कौन सी डेट पे? 8 नवंबर 2004 का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। फिर दोस्तों आपके शैलेंद्र कुमार सिंह, ये दोस्तों जो है वो आपके SK सिंह कार्यवाहक राज्यपाल थे, लेकिन पद पर रहते हुए इनका जो है वो देहांत हो गया। क्या सर, अब पद पे रहते हुए देहांत हो गया तो ऐसे कैसे याद करें? तो भाई एक तो दरबारा सिंह जी का देहांत हुआ था, एक दोस्तों जो है वो निर्मल सिंह जी का देहांत हुआ था, एक दोस्तों SK सिंह जी का जो देहांत हुआ। दरबारा सिंह जी, निर्मल जी, शैलेंद्र जी, लिखो एक बार। दरबारा जी, निर्मल जी, शैलेंद्र जी, दरबारा जी हाँ, दरबारा जी, निर्मल जी, शैलेंद्र जी, लिखो एक बार। दरबारा जी, निर्मल जी, शैलेंद्र जी, दरबारा जी, निर्मल जी, शैलेंद्र जी, दरबारा जी, निर्मल जी और शैलेंद्र जी, लिखो एक बार सभी। एक और याद करेंगे फिर बाद में अपन, उसके बाद में आगे चलते हैं। तो श्रीमती प्रभा राव, इनके पास अतिरिक्त प्रभार मिला था, इन्हें क्या मिला था? अतिरिक्त प्रभार मिला था। तो महिला राज्यपाल के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों आपके पास महिला राज्यपाल कौन कौन आएंगे? प्रतिभा पाटिल जी, और उसके बाद दोस्तों जो है वो प्रभा राव, अतिरिक्त प्रभाव था, और एक मार्गरेट अल्वा, इनके पास भी अतिरिक्त प्रभाव था। तो महिला राज्यपाल का क्रम क्या था? प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव और मार्गरेट अल्वा। और पद पर रहते हुए देहांत की जब बात करेंगे तो एक दरबारा सिंह जी, एक निर्मल जी, और एक शैलेंद्र जी, और एक प्रभा राव। प्रभा राव का भी पद पर देहांत हुआ था। श्रीमती प्रभा राव पद पर रहते हुए देहांत, श्रीमती प्रभा राव पद पर रहते हुए देहांत। डन। फिर शिवराज पाटिल भी बने। हाँ, फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। अब देखो तुम्हारी एक एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि अब ये टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट है भाई, ये टॉपिक तुम्हारा अब जो है कंप्लीट है। क्योंकि आप लोगों को अब क्या क्या पता चल गया? आप लोगों को ये पता चल गया कि त्यागपत्र किन तीन ने दिया। को गुरुजी त्यागपत्र याद है? एक जोगिंदर सिंह जी ने दिया था, एक इन्होंने दिया था दोस्तों जोगिंदर सिंह जी ने, एक मदनलाल खुराना जी ने, एक प्रतिभा पाटिल जी ने। बात खत्म, काम खत्म। फिर दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो महिला राज्यपाल का क्रम क्या था? तो सर जो है प्रतिभा पाटिल, और दोस्तों प्रभा राव और मार्गरेट अल्वा। तो सर ये भी जो है वो काम खत्म। फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट रूल के अंदर कौन कौन आपके जो रहे हैं? तो सर संपूर्णानंद, वेदपाल त्यागी, रघुकुल तिलक और एम चेन्ना रेड्डी, एम चेन्ना रेड्डी, काम खत्म। और उसके बाद में दोस्तों जो है वो जो पद पर रहते हुए देहांत वाले जो हैं वो सर दरबारा सिंह जी, दरबारा सिंह जी के बाद में निर्मल जी, निर्मल जी के बाद में शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी के बाद में प्रभा राव, शैलेंद्र जी के बाद में प्रभा राव। कहाँ सर, ये भी मामला जो है वो कंप्लीट, ये भी मामला कंप्लीट। फिर दोस्तों आपके यहाँ पर मैक्सिमम कार्यकाल, कार्यकाल में अगर हम बात करें तो आपके यहाँ पर मैक्सिमम कार्यकाल वाले कौन हैं? गुरुमुख निहाल सिंह। मिनिमम कार्यकाल वाले कौन हैं? दरबारा सिंह। कौन है दोस्तों आपके? दरबारा सिंह। अब कार्यकाल हम कार्यवाहक का देखते हैं, कार्यकाल हम कार्यवाहक का देखते हैं। किसका देखते हैं? कार्यवाहक का कार्यकाल देखते हैं। तो कार्यकाल कार्यवाहक का मैक्सिमम गुरुजी मानी याद आवे अंशुमान सिंह जी का है, बहुत बार रहे हैं ये, अंशुमान सिंह जी का है। और मिनिमम याद आता है इनका,
मिलाप चंद्र जैन साहब का, मिलाप चंद्र जैन साहब का याद आता है क्या? अंशुमान सिंह और मिलाप चंद्र जैन साहब, अंशुमान सिंह और मिलाप चंद्र जैन साहब सर्वाधिक कार्यकाल कार्यवाहक के रूप में, और मिलाप चंद्र जैन का इनका 10 दिन रहा था और इनका 23 दिन रहा था, इनका 23 दिन रहा था। अब मामला अंडर कंट्रोल में आ रहा है, अब मामला अंडर कंट्रोल में आ रहा होगा। हाँ, उसके अलावा गुरुमुख निहाल सिंह और मदनलाल खुराना, ये दोस्तों दिल्ली के सीएम रहे हैं। कल्याण सिंह जी और संपूर्णानंद जी यूपी के सीएम रहे हैं। वसंत राव पाटिल महाराष्ट्र के सीएम रहे हैं। एम चेन्ना रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम रहे हैं। आ रहा है क्या मामला अंडर कंट्रोल? आ गया तो फिर बाद में और आना ही क्या है मामला अंडर कंट्रोल। अब उसके बाद में क्या बचा है? ऐसा बचा ही क्या है जो अब आपके मामला अंडर कंट्रोल आएगा? हाँ, अब उसके बाद में प्रथम कार्यवाहक, दोस्तों आपके जो है वो प्रथम कार्यवाहक, आप लोगों को याद रखना होगा कि आपके प्रथम कार्यवाहक जो है वो दोस्तों कौन थे? जगत नारायण। और अगर अतिरिक्त प्रभार वाले याद रखो तो स्वरूप सिंह जी। कहाँ गुरु जी, अब थोड़ा और अंडर कंट्रोल में आ गया। कौन है? स्वरूप सिंह जी। अब बताओ किस किस के मामला अंडर कंट्रोल में है? हाँ, अब बताओ किस किस के मामला अंडर कंट्रोल में? जो डर था तुम लोगों को कि गवर्नर जो है वो टेंशन में है, गवर्नर जो है वो टेंशन में है। तो लगा अपने को 1.5 घंटा, और करते करते कर लिया ना। हल्का कह रहे हैं कि आपसे अच्छा पॉलिटिक नहीं, मेरे को उतनी पॉलिटी आती है जितनी तुम्हारे काम की है, उसमें मैं कमी छोड़ता नहीं, ज़्यादा मैं लोड लेता नहीं। पता ही नहीं लगा? हाँ, पता ही नहीं लगा, बढ़िया तरीके से कर लिया। फिर मार्गेट अलवा आपके यहाँ राज्यपाल बनती हैं। फिर श्रीराम नाइक, ये अतिरिक्त कार्यभार वाले होते हैं। इन्होंने जो राज्यपाल शब्द के पीछे महामहिम शब्द लगता था, उसके बजाय इन्होंने कहा श्री, श्रीमती या सुश्री लगाएं। ये प्रश्न पूछते हैं। श्रीराम नाइक जो 2014 से 2014 आपके यहाँ रहे, अतिरिक्त प्रभार रहा, तो इन्होंने, कोई पूछ ले कि कौन से राज्यपाल रहे जिन्होंने दोस्तों जो है वो, कौन से राज्यपाल रहे जिन्होंने दोस्तों जो है वो राज्यपाल के पद के पीछे महामहिम और एक्सीलेंसी जो वर्ड था वो हटाया। आप इसकी जगह महामहिम मत लगाओ, कोई महामहिम तामराज के लिए थोड़े ही हैं, ठीक है? कोई आप शक्तिमान थोड़ी पढ़ रहे हो। महामहिम सम्मान के लिए लगाया जाता है, लेकिन जनरली आप जो है ना सिंपल बनाओ, श्री लगाओ। श्री राम नाइक साहब ने। कल्याण सिंह जी राजस्थान के भी रहे, हिमाचल की भी रहे। पिछले 52 वर्षों में किन्होंने अगर अपना कार्यकाल पूरा किया है तो वो कल्याण सिंह जी हैं। गुरुमुख निहाल सिंह जी के बाद में अगर किन्होंने कार्यकाल पूरा किया है तो वो कल्याण सिंह जी हैं। गुरुमुख निहाल सिंह जी के बाद में अगर किन्होंने कार्यकाल अपना पूरा किया है, गुरुमुख सिंह जी संपूर्णानंद जी के बाद में, तो यही हैं। उसके बाद में दोस्तों जो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं। उसके बाद में कलराज मिश्र साहब उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे हुए हैं, सांसद रहे हुए हैं, मंत्री रहे हुए हैं, हिमाचल के भी राज्यपाल रहे हुए हैं। तो दोस्तों जो है वो कलराज मिश्र साहब अपने यहाँ पे जो है वो 2019 से 24 तक रहे। इनकी किताब थी जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, तथा दोस्तों जो है वो आपके हिंदुत्व एक जीवन शैली, हिंदुत्व एक जीवन शैली। क्या लिखा है? पिछले 52 वर्षों में इनके अलावा किसी ने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, मतलब इन्होंने किया। अरे लिखा है देवताओं, क्या लिखा हुआ है? इनके अलावा किसी ने पूरा नहीं किया। इन्होंने तो पूरा किया 2014 से 2019, अब तो इन्होंने भी पूरा किया 19 से 24, 19 से 24, 19 से 24, लेकिन पिछले 50 सालों में और किन्होंने नहीं किया था। तो दोस्तों जो है वो एक चीज़ ये याद रख लेना। और अब हरिबाबू किशन राव वागड़े साहब के बारे में मैंने आपको यूट्यूब पे सब पढ़ा दिया।
कि दोस्तों जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र के हैं, और उसके साथ साथ 5 बार वहाँ विधायक रहे हुए हैं, वहाँ मंत्री रहे हुए हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हुए हैं, उपनाम नाना है। और दोस्तों जो है वो 31 जुलाई से दोस्तों आपके यहाँ पर ये क्या है, राज्यपाल है। 31 जुलाई से आपके यहाँ जो है वो क्या है, राज्यपाल है। तो प्रथम राज्यपाल सरदार गुरमुख निहाल सिंह, कार्यवाहक जगत नारायण, अतिरिक्त प्रभार वाले स्वरूप सिंह, महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल, महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल प्रभा राव और मार्गरेट अल्वा पद पर रहते हुए देहांत दरबारा जी, निर्मल चंद जी और एस के सिंह और आपके शैलेंद्र जी और प्रभा राव। उसके बाद में दोस्तों जो है वो आपके यहाँ राज्य में राष्ट्रपति शासन संपूर्णानंद वेदपाल त्यागी, रघुकुल तिलक और एम चेन्ना रेड्डी। और दोस्तों जो है वो आपके पद से त्याग पत्र देने वाले ये दो यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ दोस्तों जो है वो जोगिंदर सिंह जी को और ले लेना। जोगिंदर सिंह जी जो है वो याद रख लेना। सबसे ज्यादा कार्यकाल गुरुमुख निहाल सिंह, और न्यूनतम कार्यकाल वाले दरबारा सिंह 23 दिन। और 5 साल कार्यकाल पूरा करने वाले दोस्तों आप लोग याद रखेंगे सवाई मान सिंह जी, गुरुमुख निहाल सिंह जी, संपूर्णानंद जी, कल्याण सिंह जी, और अब आपके 4 नंबर पे कलराज मिश्र साहब। 5 नंबर पे अब आप जो है वो कलराज मिश्र साहब। कार्यवाहक होते हैं, वो अपना काम भी करते रहते हैं साथ में। किस किस के आज बल्ले बल्ले हो गए बताओ। हम्म और लास्ट 5 का क्रम, वैसे सीक्वेंस याद रखना है, पर एटलीस्ट मार्गरेट अल्वा, उसके बाद में श्री राम नाइक, उसके बाद में मार्गरेट अल्वा, फिर श्री राम नाइक, फिर कल्याण सिंह जी, फिर कलराज मिश्र, और फिर दोस्तों आपके वागड़े साहब, हरि भाऊ वागड़े। इनका क्रम याद रख लेना, लास्ट वाले 5-7 का क्रम याद कर लेना। हाँ, एक एक चीज याद होनी चाहिए, सब कुछ याद करवा दिया है। तो लाइव में स्पीड बटन कर दो। लाइव में स्पीड बटन क्या होता है बता दूंगा। हम्म अब बताओ किसी को डाउट है तो क्या। अब 10:30 से पढ़ेंगे, 15-20 मिनट रेस्ट करके सीईटी वालों को इकोनॉमी करवाएंगे। अब बताओ टॉपिक में मजा आया क्या राज्यपाल में। कल फिर जिला प्रशासन खींचे। अब क्या है, मैं तुम्हें ये रेस्ट बीच में क्यों दे रहा हूं, ये रेस्ट इसलिए दे रहा हूं कि अब राज्यपाल को याद करने के लिए तुम्हारे पास 4 दिन है। राज्यपाल को याद करने के लिए तुम्हारे पास कितने दिन है, 4 दिन है। क्योंकि 4 दिन अब जो जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन चलने वाला है ना, इसमें ज्यादा फैक्ट नहीं है, इसमें मजे ही मजे हैं। इसमें क्या है दोस्तों, मजे ही मजे हैं। तो ये 4 दिन में राज्यपाल के आर्टिकल, राज्यपाल के कार्य, राज्यपाल का क्रम, 4 दिन में जितना याद कर सकते हो उतना कर लेना, क्योंकि आगे फिर बहुत फैक्ट आने वाले हैं, आगे फिर बहुत फैक्ट होने वाले हैं। सर हर टॉपिक को ऐसे ही किल कर देंगे, किल नहीं करना, जीवित करना है, याद करना उसे ना। एक आदमी से मतलब तुम दिन में 8 घंटे पढ़ना चाहते हो क्या। अमित कह रहा है फिजिकल ज्योग्राफी हो गई, आप इंडियन पॉलिटी ले आओ। राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान इको खत्म होने के बाद ही मेरा नया सब्जेक्ट आएगा भाई। मेरा भी जीवन है, 2-2-4 घंटे ये पढ़ा रहा हूँ, 3-1 घंटे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, 1 घंटे मेंस में जा रही है, तो इससे ज्यादा और क्या करोगे। ठीक है, अब कोई जो है वो डाउट है तो बताओ, नहीं फिर बाद में जो है वो, अब कोई डाउट है तो बताओ, नहीं फिर बाद में आगे चलते हैं। नोट सब कुछ जो है वो 1 अक्टूबर के पास आएगी। बिहेवियर की पीडीएफ अगली क्लास से पहले जो डल जाएगी। करंट चल ही रहा है, शाम को इको सर्वे का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, चैप्टर 5 पढ़ेंगे। आज उद्योग पढ़ेंगे दिन में। सर आपकी क्लास में आनंद आता है वो ठीक है। राजस्थान ज्योग्राफी अगले महीने पढ़ेंगे। ठीक है मोहित। गवर्नर पीडीएफ डाली हुई है, अंग्रेजी में आज डाल देंगे।
सीवी से कल मिलाएंगे। वे सुबह सुबह थोड़ी घूम ले फिर ले, काम कर रही है। काम तो क्या कर रही है, मतलब दैनिक दिनचर्या के। हाँ, बाकी सब्जेक्ट के रिवीजन के बारे में भी बताओ। एक बार सब पढ़ो, रिवीजन लास्ट में देख लेंगे। सहकारिता की पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दी गई है, जाके ले लो। सर सबको सीक्वेंस में याद करना है कि ये तुम पे है कि 45 याद करो तो कर लो। काम काम के 25-30 मैंने याद करवा दी। बुक सब जगह मिल जाएगी 1 अक्टूबर बाद में। इको सर्वे का चैप्टर रात को 8 बजे पढ़ेंगे। रात को 8 बजे यूट्यूब पे हमेशा क्लास होगी। हाँ, निकलवा लो निशा जी, इंडियन हिस्ट्री और बायो की पीडीएफ निकलवा लो लें। हाँ, बुक कितने की आएगी वो तो भाई जब आएगी तब रेट बता देंगे। इंडियन पॉलिटी की किताब पहले आएगी, फिर बाद में जो है वो आपकी जो है वो क्लास चालू होगी। इंडियन पॉलिटी और इको ही पहले किताब आ जाएगी। सर आपने जो करवाया उनसे काम हो जाएगा कि एग्जाम में? वो आप इससे ज़्यादा कहीं और पढ़ के देखें, आपको लगे तो है कहीं तो देखो। आप राज्यपाली देख लो 5 दिन में जो मैंने पढ़ा है। तो इसके बाद आप अपने जो है वो ईश्वर पे विश्वास रखें, अपनी मेहनत पे विश्वास रखें। पहले इतना याद कर लो, फिर आपको और लगे तो और ऐड कर लो। आपका क्वेश्चन शो हो रहा है भूमिका जी, लेकिन क्वेश्चन एक साथ इतने आ रहे हैं। हाँ, कौन से सीएम के समय कौन से राज्यपाल रहे ये भी याद करेंगे जब विधानसभा पढ़ेंगे। हाँ, इंडियन इको और पॉलिटी की किताब 1 तारीख को आ जाएगी, उसके बाद ही अगले महीने चालू होंगे दोनों सब्जेक्ट। बिहेवियर क्लास उन्हीं बैच में दी जा रही है जिन बैच में पहले से सब्जेक्ट हो रखे हैं। जिनमें पहले से 5 क्लास चल रही है उनमें बिहेवियर एक बार नहीं मिलेगी, मेंस के टाइम पढ़ेंगे जो परी वाले बैच है। करंट अफेयर आप करवाओगे वो हमेशा यूट्यूब पे होगा। ऐप पर सहकारिता की पीडीएफ डाल दो। टेलीग्राम पर जाने का रास्ता बहुत मुश्किल है क्या? ऐप पर भी डलवा देते हैं, पर टेलीग्राम से ले लो ना, वहाँ पे डाली हुई है। हम्म। हाँ, परंपरा का प्रश्न है वो, मूल निवास वाला टेंशन मत लो। मैथ की क्लास लगा दो, 15 तारीख बाद में लगाएंगे। इंडिया इको की एक बार कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी, दोनों किताब आएगी, इंडिया इको और इंडिया पॉलिटी की। उसके बाद ही सब्जेक्ट चालू होगा, तो आपको एक बार पीडीएफ का क्या करना है। तो बिना मतलब कि व्यर्थ के प्रश्न मत पूछें। हम्म। ठीक है मोहित, ओके। ऐप पर भी डलवा देते हैं आपकी सहकारिता की। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।